है ना, कि 1-2 महीने पढ़ा, पाथफाइंडर पूरा चकाचक खत्म कर दिया, है ना। मतलब बस टाइम थोड़ा कम। नहीं 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 बच्चे, अभी ऐसे नहीं कर पाओगे, पाथफाइंडर इतना आसान नहीं है। मैंने भी जब स्टार्ट की थी ना, मैं तुम्हें चलो इरोडोव का किस्सा बताता हूँ। जब मैंने इरोडोव करना, मैं पहले ना, जब मैं नीट में था, तो मैं इरोडोव ले आया था। मेरे को बताया गया था कहीं से कि एक किताब आती है जो कि जेई वाले को भी टफ लगती है। और आई वाज, स्टार्टिंग से आई वाज वेरी ऑब्सेस्ड विद जेई एग्जाम, क्योंकि वो टफ होता है और मेरे को टफ चीजें करने में मजा आता है। ठीक है। तो मैं ले तो आया था, बट जब करना स्टार्ट किया तो पता चल गया। ठीक है। हाँ, पीएफ अच्छे, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो। ऐसे नहीं कि 1-2 महीना पढ़ा हो गया। पूरे बच्चे, जो बच्चे 1-1.5 साल लगाते हैं ना, पर चैप्टर बस 2-3 सवाल ही हो पा रहे हैं। ऐसा हाल होता है जो अच्छे बच्चे होते हैं उनका भी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। ओके। नहीं बच्चे, क्वेश्चन फिर आपने बच्चा अच्छे से सॉल्व नहीं किया है। पाथफाइंडर की जो कैलकुलेशन होती है बहुत ही सिंपल होती है। कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि टफ होती है थोड़ी सी, बाकी मैक्सिमम सवालों में पाथफाइंडर की कैलकुलेशन क्या होती है, बहुत इजी होती है। ठीक है। चलो ओके, लेट्स स्टार्ट विद एलिमेंट्री। ध्यान से सुनना। लेट्स स्टार्ट विद एलिमेंट्री। अच्छा बच्चों, आज ना छोटी क्लास होगी। समझ गए आप क्यों होगी छोटी क्लास? क्योंकि भैया कल तो संडे है ना। कल आपका संडे है, तो आज आपकी छोटी क्लास होगी, मतलब 1 घंटे की होगी। 1 घंटा 10 मिनट या उतने की होगी। 1.5-2 घंटे की नहीं होगी। ठीक है। हाँ, कल 3 आवर नहीं, मतलब हाँ, कल 2 घंटे तक की होगी कुछ। ठीक है। कल एलिमेंट्री आपका खत्म करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। जरा ध्यान से सुना, ध्यान से सुना, ध्यान से सुनते रहो, आप सुनते रहो। पहले पे चलते हैं ना। पहले केस में एक रेक्टेंगुलर प्लेट की बात कर रहा हूँ। आपको थोड़ा बहुत बेसिक में बता चुका हूँ इसका। अब बात मत करना, बात मत करना, बिल्कुल भी चैट मत करना। अब मेरे को बस मेरे को अब पढ़ान दो। ठीक है, अब कोई चैट नहीं करेगा, बस मेरे को पढ़ान दो। डाउट आएगा बाद में पूछना। ठीक है। डाउट आएगा तो बाद में पूछना, जब हम एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को देख लेंगे। बीच में मत पूछना, पर ये कह रहा हूँ। ठीक है, फ्लो बिगड़ जाएगा। जरा ध्यान से देखना बच्चे। हमने रेक्टेंगुलर प्लेट का एलिमेंट सीखा था कि 3 तरीके हैं भैया, है ना। याद है सबको? रिवाइज करके आया ना वो वाली क्लास, वो डिफरेंशियल कैलकुलस वाली जो थोड़ा बहुत पढ़ा था। देखो, ध्यान से देखना। जैसे फॉर एग्जांपल ये है मेरी रेक्टेंगुलर प्लेट। ठीक है। पर मैं जरा इसको ये कर दूं। ठीक है बच्चे, ये है मेरी रेक्टेंगुलर प्लेट, एंड लेट्स से ये वाली साइड मेरी ए है। अगर किसी बच्चे को पता है तो पहले से बोलना मत, ठीक है, बीच में। ये साइड लेंथ मेरी ए है, ये साइड लेंथ मेरी बी है। ठीक है बच्चे। ठीक है, ये साइड लेंथ मेरी ए है, ये साइड लेंथ मेरी बी है। ओके। और मैंने अपना ऑरिजिन कहाँ पे मान रखा? ऑरिजिन आप कहीं भी मान सकते हो, मैंने यहाँ पे मान रखा अपना ऑरिजिन। ठीक है। ऑरिजिन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। मैं अपना ऑरिजिन यहाँ पे माना है, वाई और ये एक्स आपका। ठीक है। ओके। और आपसे बस इतना पूछ रहा है, इसका मास बता दो। ठीक है, बस आपसे इतना पूछ, और आपको सिग्मा कांस्टेंट गिवन है ना। आपको दे रखा है कि एक यूनिफॉर्म प्लेट है। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म से समझ गए बच्चों? यूनिफॉर्म से। अच्छा, तुम लोगों, मैंने वो मास डेंसिटीज पढ़ा है, एक बार बताओ जरा। तुम लोगों ने मास डेंसिटीज के बारे में पढ़ा है? सिग्मा, रो, लैम्डा किया हमने? क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? तुम लोगों को पढ़ाया नहीं मैंने? अरे नहीं, बट आता नहीं। तुम इतना बताओ, मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया? अरे बाप रे, तो पहले तो वहां से शुरू करना पड़ेगा यार, रुक जाओ। हे भगवान। मेरे को लग, अरे यार वो ड्रॉपर्स में पढ़ा रखा, अच्छा उनका ना। तुम्हारे और ड्रॉपर्स में कंफ्यूज आता हूँ, बिकॉज ना तुम लोगों को भी बेसिक मैथ्स पढ़ाया मैंने, और उन ड्रॉपर्स वालों को भी पढ़ाया। चलो। नहीं नहीं, रॉड वाले को छोड़ो, अभी रुक जाओ। पहले ना हम लेट्स स्टार्ट विद मास डेंसिटी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो पहले। ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। मास डेंसिटीज। देखो बच्चों, जो हमारी मास डेंसिटीज होती है ना, ध्यान से सुनना। ट्वेल्थ में जाके 4 डेंसिटीज होता है, और चार्ट मत करना, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती है। ओके। कौन कौन सी? एक तो हमारा लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। एक हमारी एरियल मास डेंसिटी। एक हमारा वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है। ये 3 मास डेंसिटीज होती है। ओके। हाँ। ओके। अब जरा ध्यान से सुनना, अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों।
लीनियर मास डेंसिटी आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो कि भैया जब भी हमारा मास लाइन में कंसंट्रेटेड होता है, राइट, जब भी मेरा मास लाइंस में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं एक रॉड का आपको पता है कि भैया जो डीएम डीएम अरेंज होता है, आई गेस आप समझ पा रहे हो मेरी बात, जो डीएम डीएम अरेंज होता है वो लीनियर अरेंजमेंट में अरेंज होता है। कैन यू गाइस सी इट? कि भैया जो मेरा डीएम पड़ा होता है ना, वही डीएक्स की लेंथ पे पड़ा होता है। यही करते थे, याद है एक्स पे जाके डीएक्स का काटते हैं। अभी आगे भी देखिए, उसको जिन बच्चों को पता है उनको रिलेट हो पा रहा होगा, जिनको नहीं पता आगे जाके देखिए, ठीक है। क्या करते हैं हम, एक्स पे जाके डीएक्स का काटते हैं एलिमेंट, और क्या बोलते हैं कि ये जो डीएक्स का एलिमेंट काटा है ना, जो डीएक्स की लेंथ पे जो एलिमेंट पड़ा है मेरा डीएम, राइट, उसी को बोलते हो आप डीएम। तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि लेंथ के ऊपर मास पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है बच्चे? लेंथ के ऊपर मास पड़ा हुआ है। तो इस ऐसे केसेस में हम क्या यूज करने वाले हैं बच्चा पार्टी? लीनियर मास डेंसिटी। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? यस वन? इसको ना हम बच्चों लीनियर मास डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, एरियल मास डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। अब जरा देखो बच्चों, जो लीनियर मास डेंसिटी है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, ओके। या तो लीनियर मास डेंसिटी आपकी कांस्टेंट होगी। अच्छा, सबसे पहले ये देख लो कि लैम्डा होता क्या है। देखो बच्चों, जो लैम्डा होता है ना, चलो एक काम करो, पहले वही देख लो, रुको रुको। देखो, या तो लीनियर मास डेंसिटी आपकी कांस्टेंट होगी, या तो लीनियर मास डेंसिटी आपकी वेरिएबल होगी। ध्यान से सुनना। अब आपको ना मैं थोड़ा सा और इंडेप्थ में चलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और इंडेप्थ में चलेंगे। ओके, देखो, देखो जरा ध्यान से देखना बच्चों। कभी भी अगर आपका, ध्यान से सुनते रहना, कभी भी ऐसे लीनियर मास डेंसिटी अगर आपका कांस्टेंट है तो यू कैन डायरेक्टली यूज कि जो लैम्डा होता है ना मेरा, वो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ के बराबर होता है। ठीक है, कभी भी अगर आपका कभी भी बच्चों अगर आपका लैम्डा अगर कांस्टेंट है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे आपको गिवन है कि यार एक यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक है, कांस्टेंट वर्ड को बोलने का क्या तरीका है, जैसे आपको पता ना कि जैसे मैं एक वायर ले लूं, उसको ऐसे बेंड कर दूं, ऐसे, ऐसे देखो वायर ले लूं, उसको ऐसे बेंड कर दूं, तो इसमें भी लैम्डा यूज होगा। एक ऐसे रॉड ले लूं, इसमें भी लैम्डा यूज होगा। समझ आ रही है बात? है ना? ठीक है, तो इन दोनों में लैम्डा यूज होगा। अब जरा ध्यान से सुनना। अब अगर मेरे को पता है कि यार इन दोनों का, अगर मैं बोल दूं कि ये यूनिफॉर्म आर्क है, ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो जो यूनिफॉर्म वर्ड है ना, ये क्या सिग्निफाई करता है कि भैया जो मेरा लैम्डा है, या जो मेरा जो भी मेरी मास डेंसिटी है, वो क्या है, मेरी कांस्टेंट है, चाहे सिग्मा हो, रो हो, लैम्डा हो, ठीक है, सेम है। ये कैसे कांस्टेंट है? ठीक है, कभी भी अगर आपको बोल दिया जाए कि यार मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? ठीक है, आई गेस आपको समझ आ गया कि ये जो उसका मास डेंसिटी है वो मेरा कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, अगर यही आपको आपको दे दिया जाए कि यार ये मेरी जो है ये वेरिएबल है, यू कैन से नॉट कांस्टेंट रॉड है, या यू कैन से इसके लिए वर्ड आता है वेरिएबल रॉड। ठीक है, या आपको कोई ना कोई फंक्शन दे दिया जाएगा, उसको आगे देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको क्या यूज करना पड़ता है, लैम्डा को dm/dl। क्या यूज करोगे आप लैम्डा को dm/dl। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन? है ना? कभी भी अगर आपको लैम्डा आपको अगर कांस्टेंट दे दिया जाए तो आप क्या यूज करने वाले हैं बच्चों? m/l। और अगर आपको लैम्डा वेरिएबल दे दिया जाए तो आप क्या यूज करोगे? dm/dl। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? इज दिस थिंग क्लियर? ठीक है, ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं कि यार इसके डेप्थ में डाइव करते हैं एक बार। ठीक है, समझते हैं इसको एक बार, जरा ध्यान से देखो। बच्चे मेरे को सर एक बात बताओ, ये जो m/l लग रहा है, मैंने तो एक चीज बताई थी कि भैया कभी भी अगर हमें चीजें वेरिएबल दी होती है तो हम क्या करते हैं, इन्फाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट पे जाते हैं और क्या बोलते हैं कि यार इतने लेवल पे, इतने छोटे लेवल पे, इतने माइक्रो लेवल पे चीजें मेरी कांस्टेंट जैसा हम ट्रीट कर लेते हैं। इज दिस थिंग क्लियर? इतनी बात समझ आ रही है बच्चों? पढ़ाया था ना आपको, मैंने पहले बता रखा है मैंने, क्या कभी भी अगर चीजें वेरिएबल होती है तो इन्फाइनाइट लेवल पे जाते हैं, बहुत बहुत इन्फाइनाइटली स्मॉल चीजों को लेते हैं, और वहां पे जो है चीजें हमारी कांस्टेंट जैसी ट्रीट करते हैं उनको, है ना? तो तभी बच्चे मेरे को एक चीज नोटिस कर कि भैया आपने क्या किया, देखो जैसे आपको पता चला कि मेरा लैम्डा वेरिएबल है, आपने क्या किया, देखो आपने लैम्डा लिखना चाहा, अब आपको पता है कि लैम्डा वेरिएबल है तो आप एम/एल तो लिख नहीं सकते। ठीक है, तो एक काम करो, एक काम करो, अपना बहुत छोटा सा डीएम सा एलिमेंट ले लो, अपना बहुत छोटा सा डीएम सा एलिमेंट ले लो डीएल की लेंथ पे। ठीक है, और फिर आप वो कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगा दो। याद आया? कांस्टेंट वाला फॉर्मूला, है ना बच्चों? कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे? कांस्टेंट वाला फॉर्मूला। देख पा रहे हो लैम्डा कितना है मेरा, मास अपॉन लेंथ है ना, जिसमें वो मास पड़ा हुआ है। तो आपने क्या किया, इतने छोटे लेवल पे जाके वो जो डीएम का आपने पकड़ा, डिवाइड बाय उसकी लेंथ, है ना? एक चीज देख पा रहे हो कि ये जो लैम्डा आपने वेरिएबल में फॉर्मूला लगाया dm/dl, ये कुछ नहीं है, ये तो आपने कांस्टेंट जैसा ही माना है लैम्डा को, कि भैया इतने छोटे लेवल पे मेरा लैम्डा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? इज दिस थिंग क्लियर? समझ आ गई बात बच्चों सबको, एवरीवन? कम एफर्ट्स लगे तुम लोगों को बताने में, बिकॉज पहले भी मैं बता चुका हूँ काफी चीजें, है ना? ठीक है, ओके, है ना? ओके, और सेम चीज बच्चों, सेम सेम वे में ऐसे ही होगा। देखो
सेम वे में या तो एक कांस्टेंट होगा तो वेरिएबल होगा। समझ गया ना आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं, है ना। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि यहाँ पे सिग्मा क्या होगा आपका, एम अपॉन ए होगा, यहाँ पे सिग्मा कितना होगा आपका, डीएम अपॉन डी ए होगा। ठीक है, और सेम वे में यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्या लिखोगे देखो, अगर रो कांस्टेंट है तो क्या लिखोगे, कैपिटल एम अपॉन वी। अगर रो वेरिएबल है तो क्या लिखोगे, डीएम अपॉन डी वी। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन, बताइए। इतनी बात समझ आ रही है बच्चों, इतनी बात समझ आ रही है। अच्छा अब चलो, अब ये तो हो गया मैथमेटिकल, है ना। एरियल का मतलब बच्चे एरिया, एरिया, एरिया पे अगर मास पड़ा हुआ है तो हम उस एरियल मास डेंसिटी यूज करते हैं, इसका डिनोशन हम सिग्मा से करते हैं। ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देख बच्चों, ध्यान से देख। अब जरा एक चीज नोटिस कर, जैसे अब ना सबसे पहले हम समझते हैं चीजों को। जैसे मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ। एक रॉड है मेरे पे, रॉड ऐसी होती है, आपको बता दिया था ना मैंने पहले ही कि यार उसका थिकनेस 0 होता है ना। रॉड आपकी ऐसी होती है, ठीक है। अब अगर मैंने बोला, फील लेते हैं ना, पूरी फील लेते हैं कि लैम्डा आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब समझते हैं क्या मतलब है इसका। ठीक है, लैम्डा कांस्टेंट होने का मतलब क्या है बच्चे, कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी पर यूनिट लेंथ में एक फिक्स कर लूं, पहले मैं यूनिट फिक्स कर लूं कि मेरे को कितने यूनिट की लेंथ लेनी है। मैंने कहा क्या, मैं 1 यूनिट की लेंथ लूंगा, ठीक है, और यूनिट सेम होनी चाहिए आपकी, कि अगर आप 1 मीटर की ले रहे हो, लेट्स से मैंने क्या किया बच्चे, मैंने यहाँ पे 1 मीटर की लेंथ पकड़ी, मैंने यहाँ पे 1 मीटर की लेंथ पकड़ी, मैंने यहाँ पे 1 मीटर की, रॉड में किसी भी हिस्से पे अगर लैम्डा कांस्टेंट है, रॉड में किसी भी हिस्से पे मैंने अगर सेम यूनिट की लेंथ पकड़ी और सेम नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू भी होनी चाहिए, 1 यूनिट 1 यूनिट पकड़ रहा हूँ, मतलब यूनिट आप कोई भी ले सकते हो, 1 सेंटी, अगर 1 सेंटीमीटर ले रहे हो तो पूरे रॉड में आप 1 सेंटीमीटर का कोई सा भी रीजन ले सकते हो। ठीक है, और जब आप इन सबका मास देखोगे बच्चों, तो इन सबका मास आपका बराबर आता है। ठीक है, इन सबका मास आपका बराबर आता है, बट कंडीशन क्या है कि आपको सेम यूनिट पे लेना चाहिए। ठीक है, सेम यूनिट पे लेना है, इसलिए बोलता है कि मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन, इज दिस थिंग क्लियर, इतनी बात समझ आ रही है। हाँ वेरी गुड, यस यस, बिकॉज दे आर कांस्टेंट। इतनी बात समझ आ गई सबको, है ना। कि जैसे फॉर एग्जांपल ये रॉड है मेरी, ठीक है, अब यहाँ से मैंने 1 सेंटीमीटर का हिस्सा उठाया, 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 कहीं से भी रॉड के किसी भी रीजन से मैंने अगर 1 सेंटीमीटर का हिस्सा उठाया, सबका मास क्या आएगा, सेम आएगा। सबका मास क्या आने वाला है बच्चे, सेम आएगा। इज दिस थिंग अंडरस्टूड बच्चों, इतनी बात सभी बच्चों को अंडरस्टैंड है, यस और नो, है ना। ठीक है, आई गेस इतनी बात सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अच्छा तो आपको लैम्डा कांस्टेंट का मतलब समझ आ गया कि भैया आपने क्या किया, अगर आपने पर यूनिट लेंथ पे सेम यूनिट ऑब्वियसली आपकी सेम होनी चाहिए, कि आपने 1 मीटर लिया तो 1 मीटर लो हर जगह, 1 सेंटीमीटर लिया पहले में, तो पूरी रॉड में आप फिर 1 सेंटीमीटर का मास लेकर देखो तो सबका मास बराबर आएगा। 1 मिलीमीटर लिया या कुछ भी लिया आपने, है ना, यूनिट आपकी बदल सकती है। अच्छा तो ये तो हो गया बच्चों, फील आ गई सबको कि भैया लैम्डा कांस्टेंट का मतलब क्या है, फील आ गई सबको, जो अंदर की फील है जाग गई सबकी, है ना। कि भैया अगर कभी भी हमें दे दिया जाए कि यार ये यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, तो हम बिना बोले समझ जाएंगे। वैसे इसका एक्चुअली पता क्या है, आपको ना मैं रटवा के भी भेज सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको पेपर में। ठीक है, बट जो बच्चे ओलंपियाड के लिए एम कर रहे हैं, वहां पे आपको ना यही सब पूछते हैं, कोर कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ओके। अब जरा एक चीज देख, अब जरा मैं यहाँ पे आता हूँ, जरा ध्यान से देख। अब मैं एक केस वेरिएबल कर लेता हूँ, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट बनती है, जरा ध्यान से देखना, है ना। बच्चे यहाँ पे मिस कर देते हैं, ठीक है, और मिस करने की वजह से क्या होता है, नंबर कट सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने अगेन एक रॉड ली, अब मेरे को जरा एक बात बता, सब बच्चे बताना, अगर लैम्डा मेरा वेरिएबल है, कि भैया मास पर यूनिट लेंथ मेरा वेरिएबल है, इसका मतलब क्या हुआ, फटाफट बताओ फटाफट। मास पर यूनिट लेंथ मेरा वेरिएबल है, इसका मतलब क्या हुआ, सोचो जरा। मास पर यूनिट लेंथ मेरा वेरिएबल है, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डू वी मीन बाय दिस, सोचो। हर जगह मास अलग अलग है, ओके ओके, यहीं पे गलती होती है, यहीं पे गलती होती है, ठीक है, यहीं पे गलती होती है थोड़ी सी। ठीक है, ओके देखो, सबने कहा कि भैया देखो, अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैं पर यूनिट लेंथ ले रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई भी 1 मीटर ले रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो, मैं कोई भी 1 मीटर ले रहा हूँ, जैसे 1 मीटर यहाँ पे लिया, 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 या 1 मीटर यहाँ पे लिया। ठीक है बच्चों, है ना, मैंने 1 मीटर की लेंथ ली हर जगह। तो मेरे को बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुना, ध्यान से सुना बच्चों, हो सकता है इन दोनों के मासेस बराबर हो सकता है, ऐसी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसके मासेस, दोनों के मासेस मैच कर जाए। फंक्शन पे डिपेंड करेगा, है ना, फंक्शन में डिपेंड करेगा। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों के मासेस आपके बराबर हो जाए। ठीक है, बट अगर आप
बट ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने 1 मीटर का पूरे रॉड में अगर आपने हर जगह 1-1 मीटर लिया तो सबका मास बराबर आएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है बराबर आए, हो सकता है ना आए। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? लैम्डा वेरिएबल का क्या मतलब है कि भी अगर मैंने पर यूनिट लेंथ की अलग अलग लेंथ ली, छोटी 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 छोटी, है ना, तो हो सकता है सबका मास बराबर नहीं, अगर वेरिएबल है तो ऐसा तो कतई पॉसिबल नहीं है कि सबका मास बराबर होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वो एक जो डीएम है ना उसका मास अलग हो जाए, तो भी मेरा लैम्डा वेरिएबल की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? इज दिस थिंग क्लियर? इतनी बात समझ आ रही है बच्चों, है ना? ठीक है, पर रॉड में एक ऐसा पॉइंट तो डेफिनेटली होगा जिसका मास अलग होगा, एक ऐसा पॉइंट तो डेफिनेटली होगा, वरना लैम्डा कांस्टेंट ही बन जाएगा फिर तो। अगर सारे मासेस सारे ए पर यूनिट लेंथ का मास बराबर हो गया तो लैम्डा तो मेरा कांस्टेंट ही बन जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा, है ना? हाँ, सम पॉइंट में हैव सेम मासेस बट नॉट ऑल पॉइंट्स कैन हैव सेम मासेस। इज दिस थिंग क्लियर? सारे पॉइंट्स का मासेस बराबर नहीं होगा, हो सकता है अगर मैं बात करूं एन पॉइंट्स है मेरे पे, ठीक है, ध्यान से सुनना, एन पॉइंट्स है, हो सकता है n-1 पॉइंट्स का मास सेम भी हो जाए, ऐसा ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको एक ऐसे केस बता रहा हूं। और nth का नहीं नहीं होगा, ऑब्वियसली nth नहीं होगा, तो भी ये लैम्डा वेरिएबल की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा, फंक्शन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ना कंसेप्चुअल एरर आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे ना कंसेप्चुअल एरर आती है, सबको लगता है कि सारे मासेस डेफिनेटली अलग होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। अच्छा मेरे को बात बताओ, अब अगर मैं अब तुम ही लोग बताना मेरे को, अगर भैया मेरा एरियल मास डेंसिटी कांस्टेंट है, तो मेरे को बात बता कि यहाँ पे मैंने पर मीटर स्क्वायर 1 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 मीटर स्क्वायर कहीं भी ले लूं मैं इस डिस्क में, कहीं भी 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लूं, तो क्या सबका मास बराबर आएगा? कैन वी से इट? वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट बताते रहना ना मेरे को, फटाफट बताते रहना, ठीक है। हाँ, और इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या कंडीशन रहेगी कि अगर डिस्क लिया पर मीटर स्क्वायर 1 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 मीटर स्क्वायर, क्या कंडीशन बनेगी? मासेस मे बी सेम मे बी इक्वल, बट सारे मासेस सेम नहीं होगी, ऑब्वियसली सारे पर यूनिट एरिया के मासेस सेम नहीं होंगे, ठीक है, बट हो सकता है कि दो के मैच कर जाए, हो सकता है तीन के मैच कर जाए, ठीक है। हाँ, ओके, ऑल डीएम विल नॉट हैव सेम मास, राइट, ये है, बट हाँ अलग अलग होंगे, है ना, ठीक है, ओके। और ये बताओ जरा फटाफट मीटर क्यूब स्फेयर ले लो, एक स्फेयर ले लो, मीटर क्यूब का क्या समझ गया ना अब यार, कि ये क्या ही बताना है इसमें, है ना, समझ गया ना बच्चों, है ना? अब इसमें क्या ही बताऊंगा यार मैं, ये वॉल्यूम कैसे लूँ इसमें, समझ आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? आई गेस वो आपको घुस गया कि भैया हाँ ये तो समझ आ गया है ना, काफी बेसिक बात है। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? इज दिस थिंग क्लियर? थोड़ा फील से चलोगे, मजा आएगा बाकी, है ना? अच्छा चलो, एक तो रहता ना तुम्हारा इजी करने के लिए और चीज बता दूं मैं, जैसे लैम्डा कभी भी आपको लैम्डा सिग्मा रो कभी भी वेरिएबल होगा ना, वेरिएबल होगा तो आपको ऐसे नहीं दे देगा, वेरिएबल देके छोड़ दिया जा कर दो अब, ऐसे कभी भी नहीं देगा। जरा ध्यान से सुना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुना बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कभी भी अगर आपको लैम्डा सिग्मा फाई सॉरी सिग्मा रो वेरिएबल दे दिया जाए तो बच्चों आपको पता क्या होगा, आपको ना हमेशा देगा कि भैया लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग देगा, सिग्मा एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग देगा, रो एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग देगा। अब मेरे को बात बता, मेरे को एक बात बता, फंक्शन दिया होगा हमेशा, मेरे को एक बात बता, अगर वेरिएबल है तो किसी ना किसी फंक्शन से वैरी कर रहा होगा ना, इतनी बात समझ आ रही है? किसी ना किसी भैया फंक्शन होगा ना, उसके पीछे ऑपरेट करने के लिए कोई ना कोई फंक्शन बैठा होगा ना, है ना, जो कि उसको मतलब बता रहा होगा कि यार मतलब ऐसे बढ़ेगा, इसका ग्राफ ऐसा आएगा। समझ आ रही है, फील आ रही है मैं क्या 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 दर्शाना चाह रहा हूं मैं? इतनी बात फील आ रही है सबको? तो आपको ये ना गिवन होगा, और देखो कभी भी अगर आपको गिवन होगा जैसे लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है आपको, ठीक है, तो क्या रखोगे बच्चों, क्या रखोगे, ये रखोगे, ये रखोगे, ऑब्वियसली वेरिएबल है ना तो यही रखने वाले हो, तो क्या लिखोगे देखो, लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डीएल इज इक्वल टू डीएम, इंटीग्रेट किया आंसर यहाँ से आएगा, ऐसे बनेगा आंसर कुछ, ये अंदर आएगा, सॉरी ये अंदर आएगा इंटीग्रेशन के, ऐसे कुछ आपका आंसर बनेगा, ऐसे आप प्रोसीड करोगे, प्रोसीड करना भी आपको यही यही सिखा रहा हूँ बच्चों। क्या अब हम शुरू कर सकते हैं, क्या अब हम शुरू कर सकते हैं, क्या आप सब तैयार है बच्चा पार्टी? चलो सबसे पहले एक बात बताओ, चलो फटाफट बताओ, तुम लोग ही बताना है ना मेरे को, फटाफट लैम्डा के कुछ कुछ एग्जांपल बता दो जो रियल लाइफ है, जैसे आर्क हो गया, रॉड हो गया, कुछ और भी एग्जांपल बताओ जो तुम्हें पता है लैम्डा के, मतलब लीनियर मास डेंसिटी किन किन ऑब्जेक्ट्स में लगेगा, रॉड रिंग आर्क। बच्चे आर्क और रिंग तो एक ही हो गया ना कार्तिक, वायर रॉड एक ही हो गया आरव, वुड नहीं नहीं बच्चे, वुड नहीं, वुड में एरियल मास डेंसिटी आ जाएगा देवदत्ता, रिंग आर्क एक ही है, रोप रोप भी, अरे बच्चे रोप रिंग वो सब रोप रॉड वो एक ही चीज होगी ना सारी, स्ट्रिंग अरे वो एक ही चीज होगी यार। चलो छोड़ो, वैसे ज्यादा एग्जांपल है भी नहीं ठीक है, चलो ध्यान से देखना बच्चे, मेरे को एक बात बता, क्या पहले एग्जांपल हमारा रॉड है, रॉड, अब वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वो हम देख लेंगे, इतना हम काबिल है अब, है ना? दूसरा एग्जांपल क्या है बच्चा, दूसरा एग्जांपल बताओ, आर्क ले लो, है ना, आर्क ले लो, दूसरा एग्जांपल क्या है बच्चा, आर्क ले लिया जाए। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? है ना? अच्छा एरियल मास डेंसिटी के फटाफट दो तीन एग्जांपल बता दो, क्या हो गया एरियल मास डेंसिटी का, डिस्क हो गया, नहीं तीसरे की जरूरत भी नहीं है,
डिस्क हो गया, और क्या क्या हो गया? प्लेट हो गया, वेरी गुड। स्केल हो गया, वो भी एक रेक्टेंगुलर प्लेट जैसा होगा। स्केल भी एक रेक्टेंगुलर प्लेट हो गया ना बच्चे। शेल का किशन, शेल, अच्छा शेल, हाँ अगर शेल वो खैर इलेक्ट्रो का है थोड़ा बहुत, शेल भी ले सकते हो बच्चों, चार शेल ले सकते हो। ठीक है, बट उसमें हम अभी मास डेंसिटी की बात कर रहे हैं, मास डेंसिटी की बात कर रहे हैं किशन। कोनिकल प्लेट, ठीक है प्लेट ही होगी वो, याद रहे। अच्छा मेरे को बात बताओ, मेरे को जरा एक बात बताना बच्चों, कैन यू यूज कैन यू यूज अ कॉस्को बॉल? बताना जरा, कॉस्को बॉल, कैन यू यूज अ कॉस्को बॉल? कॉस्को बॉल याद है, अंदर से खोखली होती है, मास कहाँ पे होता है, बाहर होता है, कर्व सरफेस एरिया पे मास फैला होता है उसका, याद है? हॉलो कोन, कैन आई टेक इट? हॉलो कोन, हॉलोस्फेयर, वो खैर वही कॉस्को बॉल ही हो गया, होलोस्फेयर। हॉलो सिलेंडर, वेरी गुड, हॉलो सिलेंडर वेरी गुड। बाउल, बाउल बच्चे वही हो गया ना, वो हो गया वो आपका हॉलो हेमिस्फेयर हो गया बाउल। हॉलो पैराबोलाइड, पैराबोलाइड हॉलो, हाँ ठीक है, सही है, वेरी गुड। हॉलो एलिप्सॉइड, ठीक है। एनी मोर एग्जांपल्स? सारे थ्री डी शेप्स हॉलो, हॉलो अरे बस बस यार, हॉलो प्रिज्म, अरे बाप रे। वुड, हाँ वुड यहाँ पे ले सकते हो, दे देता वुड, ये ले सकते हो बच्चे। वुड क्या होता है ना एक्चुअली, वुड को कभी देखा दे देता, ऐसी होती है ना बच्चे वुड, कभी जंगल वंगल में देखा होगा, ये बीच में बिल्कुल टाइट सा, मतलब यार बिल्कुल ना बीच में सॉलिड सा होता है ना? तो खैर ये, अरे बच्चे एरियल भी नहीं है ये आपका, एरियल भी नहीं है, ये आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम मास डेंसिटी आपका, एरियल भी नहीं है, ये सॉलिड सिलेंडर जैसा हो गया ना, सॉलिड सिलेंडर जैसा हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये आपका वो नहीं है, इसको नहीं लोगे आप, ठीक है। अच्छा बच्चों फटाफट आप इसका एग्जांपल दो तो, फटाफट इसके एग्जांपल बता दो फटाफट। क्या लिया जाए बताइए, सॉलिड कौन, सॉलिड स्फेयर, सॉलिड सिलेंडर, सारे सॉलिड ही कर दो, जो पीछे लिखे थे ना हॉलो, वो सारे सॉलिड कर दो बस, है ना? सॉलिड पैराबोलाइड, सॉलिड हेलिप्सॉइड, मिसाइल मिसाइल भी हो गया, सही है, मिसाइल भी है, ठीक है, मिसाइल के अंदर भी होती है चीजें, ठीक है बच्चे। हाँ चलो, इतनी बात समझ आ गई तो भैया एग्जांपल्स हमें दिख गए कि यार इनके ऐसे ऐसे एग्जांपल्स बनते हैं। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन, इज दिस थिंग क्लियर? अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, आपको ये दिमाग में रखना है अपने, ठीक है बच्चों, ओके। चलो मैं रॉड के केस में बता दूं, ठीक है। चलो शुरू करें बच्चों, एलिमेंट टेकिंग। आप एलिमेंट लेना सीखे कि भैया कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग एलिमेंट लेते हैं। शुरू करा जाए, सब रेडी है? चलो ओके शुरू करते हैं। देखिए, मैं ना यूनिफॉर्म प्लेट ले रहा हूँ सबसे पहले, शुरुआत धमाकेदार करेंगे। यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट ले लो चलो। यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट, कितने मेथड बताए थे इसके? कितने मेथड बताए थे? याद करो कितने मेथड बताए थे इसके, तीन। शाबाश। चलो मेथड नंबर वन, मेथड नंबर टू, मेथड नंबर थ्री शुरू हो जाइए। साइड लेंथ ए गिवन है, ये वाली साइड लेंथ आपको बी गिवन है। शुरू हो जाइए फटाफट। कैसे करोगे? और बच्चों इसमें ना सिग्मा गिवन, ऑब्वियसली ये प्लेट है ना, प्लेट, प्लेट से समझ गए कि भैया सिग्मा है, मास इसका बीच में भी है, ठीक है, मास इसका बीच में भी है बच्चों, बीच में भी है, मतलब सिग्मा आपको गिवन है, यूनिफॉर्म है ना, तो मतलब क्या है, सिग्मा कांस्टेंट है। सिग्मा कांस्टेंट है, तो मेरे को बात बताओ कि आप सिग्मा कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्टली? सिग्मा कांस्टेंट है ना, मेरे को एक बात बताओ जरा, सिग्मा कांस्टेंट है तो एम बाई ए लगा दो ना डायरेक्टली, अगर आपको मास निकालना है। बताओ, ये तो बहुत सिंपल अप्रोच होगी कि भैया अगर सिग्मा कांस्टेंट गिवन है डायरेक्टली लगा दो। ठीक है, तो मेथड नंबर वन क्या हो गया कि भैया सिग्मा कांस्टेंट है, राइट, सिग्मा को क्वेश्चन में गिवन है, एम निकालना है आपको, ए कितना है, ए इंटू बी है, तो मास कितना आ रहा है आपका,
सिग्मा ए बी आ रहा है। ये तो बहुत इजी मेथड हो गया, बट आई वांट कि आप एलिमेंट लेना भी सीखो कि कैसे एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। चलो ये आपका बेसिक मेथड हो गया, मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 पे चलते हैं। चैट कम करना, जरा चैट कम करना बच्चों। देखो मेथड नंबर 2 देखो एक बार। मेथड नंबर 2 क्या कहता है बच्चे? अरे यार कॉपी क्यों नहीं हुआ? क्या हो रहा है? वाह, अलग ही नेचर चल रहा है इसमें तो। रुको जरा, ये साइड लेंथ आपकी ए है, ये साइड लेंथ आपकी बी है, ठीक है। मेथड नंबर 2 क्या कहते हैं? आपने क्या किया जरा ध्यान से देखो। अब जरा ध्यान से सुनते रहना ना, एक एक स्टेप बच्चों ध्यान से, है ना। एक एक स्टेप ध्यान से, क्योंकि आगे जाके हम डायरेक्टली लिखेंगे, फिर मत पूछना कि भैया ये एकदम से कैसे कर दिया। ठीक है, एक एक स्टेप को जरा ध्यान से सुनना, कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है, मैं इनको अंदर लिया जरा देखो। बच्चे मैंने क्या किया जरा ध्यान से सुनिए। मैं यहां से, देख, नोटिस कर जरा, यहां से, क्योंकि ऑरिजिन मैंने अपना यहीं पे माना है, यहां से एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे जाके मैंने डीएक्स थिकनेस की स्ट्रिप्स ली। याद आ गया स्ट्रिप्स लेते थे भैया? याद आ गया हमें, हमें तो याद आ गया भैया, स्ट्रिप्स लिया जाता था इसमें, है ना। मासेस वाली स्ट्रिप्स ली जाती थी। देखो एक्स पे जाके आपने क्या किया बच्चा पार्टी? डीएक्स थिकनेस की ऐसे मास वाली स्ट्रिप ले ली, मतलब बीच में ही मास भरा हुआ है, ठीक है। डीएक्स थिकनेस की ऐसे, डीएक्स थिकनेस की आपने ऐसे स्ट्रिप ले लिया ना, ये वाली लेंथ कितनी आपकी बी है। अच्छा मेरे को जरा एक बात बता बच्चे, मेरे को जरा एक बात बता, जो एरिया होता है मेरा, क्या वो थिकनेस पे डिपेंड करता है? एरिया जो होता है वो थिकनेस पे डिपेंड करेगा ना। मेरे को एक बात बता, अगर मैं इसका, जो मेरा डीएक्स इसकी थिकनेस है, अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो एरिया जीरो हो जाएगा मेरा। समझ आ रही है बात? अगर मैं इसका डीएक्स ही जीरो कर दूं तो एरिया ही जीरो हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं इसका थिकनेस बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे एरिया बढ़ रहा है, एरिया आ रहा है ना। ठीक है, ओके। तो मेरे को बात बताओ, क्या ये जो एरिया आएगा, क्या ये छोटा सा डी आएगा मेरा कुछ, क्योंकि डीएक्स का थिकनेस पे लिया हमने, है ना। बताइए, ये जो मेरा आएगा, क्या ये छोटा सा ये जो मेरा स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप लिया मैंने, राइट, इसका जो एरिया होगा, क्या डीए कुछ होगा? डीए, तो डीए को बच्चों मेरे को एक बात बताओ, सिग्मा क्या होता है आपका? सिग्मा कैसे डिफाइन करते हो? अच्छा एक और बात बतानी है आपको, एक और बात बतानी है कि भैया ये जो यूनिफॉर्म है ना, जब कांस्टेंट आपका लैम्डा है, तो लैम्डा में कोई बात बताओ, अगर आपका लैम्डा कांस्टेंट है तो भी आप लैम्डा को डीएम बाय डीएल तो लिख ही सकते हो ना बच्चों। कोई कोई इसमें कोई रुकावट थोड़ी है। अगर आपका लैम्डा कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, फिर भी आप उनको डीएम बाय डीवी, डीएम बाय डीए ये सब तो लिख ही सकते हो ना, उसमें कोई रुकावट थोड़ी है। मैं आपको पूरा लॉजिक बता दिया कि हम डीएम क्यों लेते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे बाद में, ये आसान है बिल्कुल, कांस्टेंट में बाहर आ जाएगा। हाँ हाँ देखो, तो जरा देखो बच्चों, क्या लिखोगे सिग्मा को? डीएम, इसका मास डीएम होगा ना, छोटे से एरिया का मास कितना होगा? डीएम ही होगा, अपॉन डीए। अच्छा बच्चे मेरे को बता, क्या यहाँ से मैं डीएम निकाल सकता हूँ? डीएम, डीएम कितना आएगा मेरा? सिग्मा जो कि कांस्टेंट है इंटू डीए। अब डीए को कैसे लिखेगा मेरे को बता, डीए को कैसे लिखा बच्चे? डीए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है छोटी सी जो आपने ली है ना, ये आपकी एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जैसी है, तो डी को कैसे लिखेगा बच्चे? ये होगा तेरा बी इंटू डी एक्स। कितना होगा? बी इंटू डी एक्स। तो लिख जरा एक बार क्या लिखेगा। सिग्मा, डीएम कितना आ रहा था? सिग्मा इंटू डीए, डीए कितना आ रहा था? सिग्मा इंटू बी इंटू डी एक्स, राइट, जहां पे आपका सिग्मा बी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। आपको टोटल मास निकालना था, तो इंटीग्रेट किया, जीरो टू कैपिटल एम, और ये कहां से का होगा बच्चे? जीरो टू ए। सेम आंसर आ रहा है बच्चों जो ऊपर से निकाला था इजी वाले मेथड से। एम इज इक्वल टू सिग्मा ए बी इज योर फाइनल आंसर। सेम आंसर आ रहा है? सेम आंसर आ रहा है क्या बच्चों? ये सुनो, बताइए जरा, है ना। ठीक है, एक बार मेथड नंबर 3 पे चलिए जरा। चार मेथड है इसको एक्चुअली सॉल्व करने के। देखिए मेथड नंबर 3 देखते हैं इसका। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया बच्चे, अब जरा देख, अब आप क्या लोगे, अभी आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, सॉरी वर्टिकल स्ट्रिप्स ली थी, अब आप एक काम करो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ले लो, है ना। अब क्या करोगे बच्चा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ले लेंगे सर, ऐसे, देख, ऐसे, है ना। एक्स पे जाके ऐसे डी एक्स थिकनेस की आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली, ठीक है। ठीक है बच्चों, ओके। अब जरा मेरे को बात बताओ, अब फटाफट लिखिएगा ना, फटाफट, सिग्मा क्या लिखिएगा बच्चों? सिग्मा डी एम अपॉन डीए। डीए कितना आएगा बच्चे? डीए कितना आएगा जरा ध्यान से देख, ध्यान से देख, डीए कितना आएगा मेरा? डीए, तो डीएम कितना आएगा मेरा? सिग्मा इंटू एरिया, एरिया कितना आएगा इसका? लेंथ इंटू लेंथ कितनी है इसकी? ए है, इंटू इसकी विड्थ कितनी है? डीएक्स, राइट। तो जरा देख, इंटीग्रेट कर, सेम आंसर आ रहा है बच्चों। क्या मेरा आंसर सेम आ रहा है? सिग्मा
ए बी, 0 to b इंटीग्रेट करोगे ना इसको, कैन यू गाइस से इट कि भैया आंसर तो सेम आ रहा है यार, बिल्कुल डिट्टो सेम आ रहा है आंसर तो। या मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की थी ना? हाँ थैंक गॉड कर रखी रिकॉर्डिंग ऑन। मेरे को एक सेकंड के लिए लगा कि यार रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं है क्या। चलो ओके, आर यू गाइस रेडी फॉर मेथड नंबर 4 बच्चों? मेथड नंबर 4 के लिए रेडी हो? धमाकेदार मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर देना इसको। ये ऊपर की मेथड आपको हर जगह मिल जाएगी, ठीक है। ये वाला मेथड थोड़ा सा आपको मजेदार आएगा, ठीक है। ओके, जरा ध्यान से सुनना, इसका आपको वो भी बता दिया मैंने, है ना। आपके साथ हुआ है कि रिकॉर्डिंग नहीं की? अरे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सबसे वर्स्ट पता है क्या होता है? चलो लाइव क्लास तो छोड़ो, कोई बात नहीं, लाइव क्लास तो इजी होती है लेना। जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो ना, कोई बच्चा नहीं होता, कोई बातें नहीं कर रहे होते आप, बस पढ़ा रहे होते हो। 1 घंटा रिकॉर्ड करने में ऐसा लगता है आपने 3 घंटे पढ़ा चुके हो, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा डिलीवर होता है। अगर आपने कभी रिकॉर्डिंग देखी है मेरी, तो उसमें कंटेंट बहुत सारा डिलीवर होता है, ठीक है। तो यही बेसिक में शायद मैं 15 लेक्चर, 10 10 12 13 लेक्चर में खत्म हो जाता, ठीक है। तो मैं एक बार क्या हुआ, मैं रिकॉर्ड कर रहा था, करते करते यार 1 घंटा हो गया। मैंने जब देखा ना ऊपर, तो वो गलती से ना माइक ही बंद था मेरा, ठीक है। और फिर उसके बाद वो रोटेशन का लेक्चर में कभी भी आता है, रोटेशन का लेक्चर नंबर 17 था, लास्ट ईयर जो बैच को पढ़ाया था मैंने, रोटेशन का लेक्चर नंबर 17 था। और उसमें फिर मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने कहा कि भैया तुम यही लो, बिना आवाज का लेक्चर लो, जो समझ आए कर लेना, ना समझ आए जाओ बाहर में, ठीक है। मैंने बोल दिया था ग्रुप पे कि अब मैं नहीं डालूंगा, अब मैं नहीं डालूंगा, ठीक है। अब मेरी हालत बुरी हो चुकी है, मैं नहीं कर सकता। अब बच्चों जरा ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड पे आते हैं। देखिए आपने क्या किया, जरा ध्यान से देखना। किसी डिस्टेंस एक्स पे जाके और किसी डिस्टेंस वाई पे जाके आपने क्या किया, सबसे पहले एक्स पे जाके आपने क्या किया बच्चे, डीएक्स थिकनेस का ऐसे स्ट्रिप ले लिया, स्ट्रिप लिए आपने, स्ट्रिप मास वाली, ठीक है, ओके। और किसी डिस्टेंस वाई पे जाके आपने डीवाई थिकनेस के ऐसे स्ट्रिप ले लिए, ठीक है। ओके, किसी डिस्टेंस एक्स पे जाके आपने डीएक्स थिकनेस के ले लिया, किसी डिस्टेंस वाई पे जाके आपने डीवाई थिकनेस के ले लिए। इज दिस इन क्लियर एवरीवन? इज दिस इन क्लियर, है ना? स्क्वायर एलिमेंट्स, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखो, वैसे आप इनको रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स बोलोगे, रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स बोलोगे, क्यों बोलोगे जरा ध्यान से देखते हैं। देखो एक चीज नोटिस करना बच्चे, एक चीज नोटिस करना, अब आपको ना पुरानी चीजें याद आएगी कि भैया ने पुरानी चीजें बहुत सारी बताई थी, अब देखो कितनी काम की है वो सारी चीजें। देखो मेरे को एक बात बताओ, मेरे को जरा एक बात बताना, क्या मैं इसके लिए सिग्मा यूज कर सकता हूँ? सिग्मा क्या होगा बच्चे मेरा, इस छोटे वाले का मास विच इज माई डीएम अपॉन इस छोटे वाले का एरिया, छोटा सा एरिया ही होगा ना डीए, समझ गए ना, छोटा सा एरिया होगा भैया डीए। इसकी लेंथ कितनी है, ये वाली डीएक्स, ये वाली लेंथ कितनी है डीवाई, ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, ओके। तो मेरे को बात बताओ डीएम क्या लिखोगे भैया, ये कितना आएगा मेरा, सिग्मा इंटू रेक्टेंगल का एरिया कितना आता है, डी वाई इंटू डी एक्स, कितना आएगा बच्चे, सिग्मा इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। इज दिस इन क्लियर, इज दिस इन क्लियर? अच्छा पहले आपको ये समझ आ रहा है ना कि हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, मासेस कैसे अरेंज होगी, ये समझ आ रहा है आपको? देखो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, मैं साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में मासेस को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है? साइमल्टेनियसली क्या करूँ बच्चे, मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में मास ऐड करूँ, जैसे यहाँ पे आया तो ऐसे किया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे 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 ऐसे, समझ पा रहे हो क्या करना चाह रहा हूँ मैं? एक साथ, हाँ। तो देखो मैंने क्या किया बच्चे से ध्यान से, डीएम कितना आ रहा था मेरा, सिग्मा इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। आपको दो डिफरेंशियल एलिमेंट दिख रहे हैं। अब मैं आपको बताया था कि भैया प्रोडक्ट ऑफ टू इन्फिनिटली स्मॉल नंबर जीरो के अप्रॉक्स होता है, बराबर नहीं होता है। ये बात याद है आपको? बताई थी अच्छे से, है ना आपको? चेन प्रॉब्लम्स वगैरह में काम आता है ना, कैटनरी प्रॉब्लम्स में काफी काम आता है। चलो ओके, तो देखो अब क्या करोगे, अब आप करोगे इसको इंटीग्रेट, डीएक्स को कहां से और डीवाई को कहां से इंटीग्रेट करोगे बच्चों, बताओ जरा फटाफट। ये आपका डबल इंटीग्रेशन है। डीएक्स को कहां से इंटीग्रेट करोगे बच्चों, डीएक्स को कहां से इंटीग्रेट करोगे, 0 to a करोगे, और डीवाई को कहां से इंटीग्रेट करोगे, 0 to b करोगे। देख पा रहे हो? तो क्या लिखोगे बच्चों, जो आपका मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, सिग्मा ए बी। क्या मास बच्चों सेम आ रहा है क्या, यस और नो? क्या मास मेरा सेम आ रहा है, यस और नो? नोट इट डाउन इन वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है। नोट इट डाउन इन, हाँ सारे मेथड यही से डेवलप हुए हैं, सारे मेथड यही से डेवलप हुए हैं। दिस इज द फंडामेंटल, दिस इज द वेरी बेस, बहुत फंडामेंटल है, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन टफ नहीं है तो कोई कराता क्यों नहीं, बस मैं बोलना नहीं चाहता बस, ठीक है। चलो ओके। सर डबल इंटीग्रेशन का कोई स्पेशल रूल, अरे नहीं नहीं यार कोई रूल नहीं है, ऐसे ही है बस, सिंपल है, बहुत ईजी है, अरे कुछ नहीं करना है, बस दो डिफरेंशियल एलिमेंट्स आए, बस उसको इंटीग्रेट कर दो, सिंपल।
हाँ, फॉरेन ऑथर वगैरह में डबल इंटीग्रल ही है आपको मेनली। शुरू करें बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाएगा। चलो ओके, लेट्स टॉक अबाउट यूनिफॉर्म रॉड। लेट्स टॉक अबाउट यूनिफॉर्म रॉड की बात करूँ सबसे पहले, है ना। यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। देखो बच्चों जरा यूनिफॉर्म रॉड का क्या चक्कर है, चक्कर चला है इसमें, है ना। देखो, जैसे आपका ऑरिजिन यहाँ पे, ऑरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। ऑरिजिन यहाँ पे, रॉड आपकी ऐसे पड़ी है, ठीक है। वैसे कांस्टेंट जब आपका यूनिफॉर्म है तब तो ऑरिजिन की इतनी जरूरत नहीं है, बट जब आपका ये नॉन यूनिफॉर्म है ना बच्चे, तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगले केस में बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देख बच्चे। इसकी लेंथ एल गिवन है आपको, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मास बता दो, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मास बता दो। डायगोनल से होगा क्या प्रीवियस वाला, डायगोनल से कैसे होगा बच्चे, डायगोनल से कैसे करेगा बताओ। देन कैसे ऐड करोगे बच्चे, ऐसे ऐड करोगे मासेस को, ऐसे 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 ऐड करोगे, इंटीग्रेट कैसे करोगे ये बताओ। अंशुमन दिखाने के लिए बच्चे, बस अंशुमन दिखाने के लिए कि एक रॉड बनाई है, ठीक है। वरना यार ये ऑरिजिन और ये, समझ गया ना कि यार ऑरिजिन और ये येलो वाली लाइन एक ही हो जाएगी, ग्रीन वाली और ये व्हाइट वाली लाइन ऐसे बन जाएगी, बस इसी वजह से मैंने बस दिखाने के लिए बनाया, ठीक है। ओके, देखो जरा, अब इसमें एलिमेंट कैसे लोगे, कैसे लेने वाले एलिमेंट इसमें बच्चों। किसी डिस्टेंस एक्स पे जाके सर डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट ले लिया, यही करते हो, यस और नो। ठीक है, अच्छा तो क्या लिखोगे बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, छोटा सा मास अपॉन छोटी सी लेंथ, कितने मास, कितने लेंथ पे मास पड़ा हुआ है। तो डीएम को क्या लिखने वाले हो आप, लैम्डा इंटू डीएक्स। अब लैम्डा का आपका कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो इंटीग्रेट करो 0 to m, और ये कहां से कहा आएगा आपका 0 to l। तो बहुत ईजी आ रहा है कि भैया मास इसके बराबर है मेरा, लैम्डा एल के बराबर है। कैन यू गाइस सी इट, कैन यू गाइस सी इट, आगे से डायरेक्टली प्रयोग करेंगे इसका, ठीक है बच्चों। आगे से मैं ओरली करवाऊंगा ये सब चीजें, ये 2-3 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है किशन, देख लेंगे उसको, देख लेंगे, पहले पोलर पढ़ान देना बच्चे। ठीक। बच्चों को बात बताओ, आपको पता है कि यार यहाँ पे यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म में आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे कि भैया यूनिफॉर्म में क्या होगा, लैम्डा किसके बराबर होता है, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। मास अपन, मास पता नहीं, लेंथ पता है, लैम्डा पता है, तो मास कितना क्या बता, लैम्डा इंटू एल आता है, सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, है ना। बट एलिमेंट लेना क्यों सिखाया, बिकॉज मेनली केसेस आपको जो टफ केसेस मिलेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म के मिलते हैं, ठीक है, इसी वजह से। इज दिस क्लियर टू एवरीवन गाइस, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर। वैसे किशन बच्चे उन सब की जरूरत नहीं यार, फालतू में ना आपको एलिमेंट टेकिंग ही थोड़ा सा हिडन टॉपिक बनता है, हर जगह आपको नहीं पढ़ाते हो सेंटर ऑफ मास में, बस आधी जगह आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ाते हैं, सेंटर ऑफ मास डिराइव करना भी सिखाते हैं, बट ना वो जो डिटेलिंग है, डिटेलिंग, लैम्डा सिग्मा रो कैसे आया एकदम से सेंटर ऑफ मास में घुस जाएगा वो डिटेलिंग यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को लगेगा जरूरत तो कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे। हाँ बच्चे, अंशुमन बच्चे वो तो सेम होता ना फिर, बच्चे फिर अगर अंशुमन, अगर बच्चे ये रॉड की मैं कुछ थिकनेस ले लेता तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट ही बन जाती ना, ये तो रेक्टेंगुलर प्लेट ही बन जाती। अगर मैं इसकी रॉड की थिकनेस ले लूं तो ये तो रेक्टेंगुलर प्लेट ही बन जाएगी ना बच्चे, तो सेम रिजल्ट आएगा बिल्कुल। बस हाँ, अगर लेंथ वगैरह यूनिट से, मतलब लेंथ वगैरह के मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब जरा ध्यान से सुनना ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने भेजे में हमेशा के लिए रख लेंगे, ठीक है। ओके, एक और मैं हिडन बात बताता हूँ आपको, जरा ध्यान से लिखना। नॉन यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जरा ध्यान से सुनना, एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म रॉड में ना बच्चों, ऑरिजिन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑरिजिन जो है नॉन यूनिफॉर्म रॉड के केस में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्यों, जरा ध्यान से सुनना। भैया आपने बताया था बुक में रॉड की थिकनेस रहती है तब भी वो लीनियर में क्यों है, एरियल में क्यों नहीं, अकॉर्डिंग टू बुक्स। अंशुमन ये बच्चे पहले बताया तो था, ये पहले बताया नहीं क्या बच्चों मैंने, सेम बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम चीज मैंने बताई थी। अंशुमन अब ऐसे नहीं यार, बीच लेक्चर में मैं ऐसे नहीं बताऊंगा आपको, वही वाला लेक्चर जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे मैंने बस इतना बताया था यार कि आपको दिखाने के लिए, आपको बस डिफ्रेंशिएट कराने के लिए। हाँ हाँ बच्चे, बुक्स में गलत गलत दिखाया गया, आपको ना मेंशन करना होता है कि यार मतलब ये थिकनेस 0 है आपकी, मेंशन करना होगा। क्योंकि अगर थिकनेस हम डीएक्स भी ले लेंगे तो भी वो गलत सा हो जाएगा, तो भी वहां पे आपका सिग्मा आने लग जाएगा, ठीक है। ओके, रॉड वैसे एक्चुअली बनाते ही नहीं, रॉड तो बस एक स्ट्रेट लाइन होती है,
चलो जरा बच्चों जरा ध्यान से देखो, एक चीज आपको दिखानी है, देखो अगर आपको जरा ध्यान से सुनना, जैसे आपको एक फंक्शन गिवन है, आपको पता है नॉन यूनिफॉर्म रॉड है ना, आपको पता ना। हाँ हाँ रुक जाओ, अभी रुक जाओ, बता रहा हूँ यार, थोड़ा सा स्टार्ट कम करो। देखो आपको पता ना कि ये नॉन यूनिफॉर्म ऑर्डर में आपको लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि लैम्डा जो है वो मेरा लैम्डा नॉट इंटू एक्स के हिसाब से आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ठीक है। और मेरे को ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि जो फंक्शन मैंने बनाया है किस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में बनाया है। आपको पता है ना कि ये जो फंक्शन वगैरह चीजें ऑरिजिन पे डिपेंड करेगी कि मेरा ऑरिजिन कहाँ पे है। तो अगर मैं यही आपसे कह दूं कि यार मैंने अपना ऑरिजिन अगर सेंटर पे स्विच कर दिया तो लैम्डा चेंज हो जाएगा बच्चों। तो क्या होगा, लैम्डा आपका चेंज हो जाएगा, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन सेम नहीं रहेगा फिर। ये हम कब देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखेंगे। कब देखेंगे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे है ना, कि जब हम अपना ऑरिजिन चेंज करते हैं तो फंक्शन भी चेंज हो जाता है। ये लैम्डा नॉट इंटू एक्स नहीं रहेगा जैसे मैंने ऑरिजिन चेंज किया। इज दिस थिंग क्लियर। तो ये जो फंक्शन गिवन है ये आप कभी कभी अप्लाई कर सकते हो, जब जब आपका ऑरिजिन यहाँ पे है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने अपना ऑरिजिन चेंज किया ये फंक्शन को हटा देना, भूल जाना इसको कि एग्जिस्ट करता भी था। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन, इज दिस थिंग क्लियर बच्चों, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो जैसे इसकी लेंथ एल है, अब मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चों इसका मेरे को मास बता दो, इस रॉड का मास बता दो। कैसे बताओगे, फटाफट लिखो, फटाफट पेन उठाओ, बिल्कुल 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 फटाफट शुरू हो जाओ। कोई भी देरी नहीं चाहिए, कोई भी बिल्कुल डिले नहीं, बिल्कुल एनर्जी के साथ शुरू हो जाओ। क्या करोगे, एक्स पे जाके भैया क्या कर लेंगे, डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट पकड़ लेंगे। एक्स पे जाके क्या किया भैया हमने, डीएक्स थिकनेस का ये एलिमेंट पकड़ लिया ना। अब जरा देखो क्या लिखोगे बच्चों की, भैया वेरिएबल है लैम्डा, याद रखना है ना, लैम्डा क्या है, मेरा वेरिएबल है। लैम्डा को क्या लिखेगा बच्चा, डी एम बाय डी एक्स। अब जरा याद रख कि भैया डीएम किसके बराबर होगा, मेरा लैम्डा इंटू डी एक्स। लैम्डा कितना मेरा, लैम्डा नॉट इंटू एक्स। तो क्या लिखेगा देख, लैम्डा नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स। दिख गया बच्चों, लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ गए इंटीग्रल के, ये मेरा कांस्टेंट है। क्या लिखेगा देख, जीरो टू कैपिटल एम, और इसको कहां से का इंटीग्रेट करेगा, जीरो टू कैपिटल एल। तो मास जो आ रहा है बच्चा वो कितना आ रहा है आपका, लैम्डा नॉट इंटू एल स्क्वायर बाय टू। मैंने डायरेक्टली लिमिट वगैरह पुट कर ली है ना, आई गेस आप इतने मास्टर हो ही चुके होंगे इसमें। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन, यस और नो। लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाय टू। बच्चों मेरे को बात बताओ जरा, मेरे को एक बात बताना, अगर मैं, अच्छा मेरे को बात बताओ कि जो मास है मेरा कांस्टेंट आ रहा है, मास जो है क्या मेरा कांस्टेंट आ रहा है, यस और नो। मास जो है वो कांस्टेंट आ रहा है मेरा, मास, मास जो है वो कांस्टेंट आ रहा है मेरा, है ना। आरफ बच्चे लिमिट इसलिए बदलेगी बच्चे क्योंकि आपने जो लैम्डा इज लैम्डा नॉट इनटू एक्स लिखा है ना, ये एक्स आपका ओरिजिन से ले रहे थे आप। आरफ, आरफ बच्चे, ये आपका क्यों चेंज होगा फंक्शन, बिकॉज आप जो एक्स ले रहे थे अपना, वो आप कहां से ले रहे थे, यहां से स्टार्टिंग से ले रहे थे, यहां से एक्स। आरफ बच्चे समझ आ रही है बात, क्यों फंक्शन चेंज हो जाएगा, यहां से एक्स ले रहे थे, ठीक है। अब जब आप सेंटर से चले जाओगे, ठीक है, तो आप अब आप एक्स अलग तरीके से लोगे, ठीक है। ओके सर, कैन यू प्लीज रिपीट वाई लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू एक्स, वाई लैम्डा नॉट इज, वाई लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू एक्स, वाई, वाई लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू एक्स। बच्चे ये तो मैंने दे रखा है ना, ये तो मैंने दिया है तेरे को, ये मैंने दिया है, इसमें वाई क्यों पूछ रहे हो, ये तो मैंने दिया अपनी तरफ से दिया कि लैम्डा जो है वो लैम्डा नॉट इनटू एक्स है, ये मैंने आपको दिया है, ठीक है। बात समझ आ गई देवदत्ता, कैसे सवाल पूछ रहे हो यार, क्वेश्चन क्वेश्चन को ही पूछ रहे हो कि क्वेश्चन क्यों है, ठीक है। ओके, गिवन डाटा है कि मेथड है, अरे बच्चे गिवन डाटा है, गिवन डाटा है, क्वेश्चन में दिया जाएगा कि लैम्डा लैम्डा नॉट इनटू एक्स दिया जाएगा आपको, क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। हे भगवान। अब जरा देखो बच्चों, अगर आप लैम्डा इंटू एक्स का ग्राफ बनाने जाओ, लैम्डा वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाने जाओ, जरा ध्यान से देखो। अगर आप लैम्डा वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाने जाओ, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑब्वियसली, तो कैसा आएगा बच्चों ग्राफ, ग्राफ कैसा आने वाला है, कैसा आएगा, ये स्ट्रेट लाइन जैसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। अच्छा, और अगर आप इस थीटा की बात करो तो tan थीटा आपका किसके बराबर है, लैम्डा नॉट के बराबर है। tan थीटा आपका किसके बराबर है, स्लोप लैम्डा नॉट के बराबर है, और ये आपका m है, और स्लोप आपकी कांस्टेंट है ना। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरे को सर एक बात बताओ, मेरे को सर एक बात बताना बच्चों, अ, एक चीज नोटिस करना जरा यहाँ पे, एक चीज नोटिस करना, आपको एक चीज बताई थी मैंने कि इंटीग्रल लैम्डा डॉट डीएक्स जो होगा वो क्या देगा बच्चे मेरा, इंटीग्रल लैम्डा डॉट डीएक्स जो होगा वो क्या देगा मेरे को, याद करो जरा, इंटीग्रल लैम्डा डॉट डीएक्स होगा वो क्या देगा बच्चा पार्टी मेरे को,
एरिया देगा, है ना? क्या देगा? एरिया देता है। एरिया अंडर लैम्डा वर्सेस एक्स ग्राफ, कैन यू गाइस सी इट? और ये इंटीग्रल लैम्डा डॉट डी किसके बराबर है मेरा? मास के बराबर है। कैन यू गाइस सी इट? देख पा रहे हो कुछ कुछ? कुछ कुछ समझ आ रहा है बच्चों? है ना? ग्राफ की पावर। ठीक है। ओके, इतनी बात डन है एवरीवन? इतनी बात सभी बच्चों को डन है क्या? ठीक है। और आपने लिमिट कहां से कहा रखी है इसकी? 0 to L रखी है। ये लिमिट थी आपकी, लैम्डा नॉट इंटू एक्स रखा है इंटू dx। ये आपकी लिमिट थी, 0 to L रखा है ना? तो अगर आप इसका एरिया अंडर कर्व निकाल लोगे तो आपको मास के बराबर ही आपको क्वांटिटी मिलेगी, लैम्डा नॉट इंटू एल स्क्वायर बाय 2 ही मिलने वाला है। एक बार चेक कर लेना। एवरेज, राइट। इज दिस इन क्लियर टू एवरीवन? है ना? तो देखो ग्राफ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, देख पा रहे हो बच्चों? ग्राफ कितना ज्यादा मेरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एक बार जरा देख लो, एक बार आ ही रहा है, सेम आ रहा है? चेक करना एक बार जरा कि भैया 0 to L तक एक बार एरिया अंडर कर्व लो। 0 to L, और ये कितना बनेगा आपका लैम्डा की वैल्यू? लैम्डा की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों एट एक्स इक्वल टू एल? लैम्डा नॉट इंटू एल। तो एक बार जरा एरिया अंडर कर्व लेना, कितना आएगा एरिया? मतलब इन शॉर्ट एम कितना आएगा मेरा? एरिया, एरिया के बराबर होगा। एरिया कितना आएगा? हाफ इंटू एल इंटू लैम्डा नॉट इंटू एल। ये मेथड पहले कभी देखा है? लैम्डा नॉट इंटू एल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एनएसआर ने करा रखा है? एनएसआर ने कराया है? अरे रे, कुछ नया मेथड देख ही नहीं रहा। शिवेंदु सर ने भी कराया है? अरे बाप रे। मैंने सोचा मैंने मैंने खुद ही एक नया मेथड बना दिया। इतनी खुशी बनी नहीं, इतनी खुशी बनी नहीं। चलो कोई बात नहीं। चलो तुम लोग को कुछ नया सीखने को मिला, जिन बच्चों को नहीं पता था उनको कुछ नया सीखने को मिला। ठीक है, आगे जाके हम ट्राई करेंगे कुछ नया मेथड निकाले। ठीक है, बाकी बाकी लोगों से कुछ नया मेथड निकाले, फिर तुम लोग उनको जाके बताना कि मैंने कराया था। ठीक है, ओके। चलो इतनी बात समझ आ गई बच्चों, सबको पूरा क्लियर है कैसे किया? है ना? मल्टीपल मेथड इसके देख लिए हमने, है ना? मल्टीपल मेथड इसके देख लिए। इज दिस इन क्लियर टू एवरीवन? है ना? कि भी अगर कभी वेरिएबल दे दिया जाए ना, और अगर दिमाग ही नहीं चल रहा, एकदम से बंद हो गया कि रॉड वॉड क्या होता है, तो ऐसे ग्राफ ही कर लिया, सिंपल। ठीक है। भैया डिस्कनेक्ट होगा, अरे यार लैम्डा और एक्स का ग्राफ बता दीजिए प्लीज। यार क्या 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 हो जाता है तुम लोग को जब भी अच्छा कुछ चल रहा होता है? बच्चे मैंने क्या किया, अंशुमन, अंशुमन एक चीज देख, नोटिस कर बच्चे। मैंने क्या किया बच्चे, मेरे को पता जो लैम्डा वर्सेस एक्स का ग्राफ बनेगा, लैम्डा नॉट इंटू एक्स बनेगा, स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी है, सी जीरो है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। अब मैंने बोला कि यार जो मेरा स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा? लैम्डा नॉट के बराबर होगा, है ना? अब अंशुमन एक चीज नोटिस कर कि भैया जो देखो, अगर आप लैम्डा डॉट डीएक्स को यहाँ पे भेजोगे और इसको इंटीग्रल लगाओगे, तो इंटीग्रल वाई डॉट डीएक्स क्या होता है? एरिया अंडर वाई एक्स कर्व। तो इंटीग्रल लैम्डा डॉट डीएक्स क्या होगा बच्चा मेरा? एरिया अंडर लैम्डा एक्स कर्व। और वो क्या देगा मेरे को? मास देगा, है ना? टोटल मास देगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एरिया अंडर कर्व ले लिया, कहां से कहा? 0 to L, क्योंकि रॉड के लेंथ चाहिए था मेरे को। 0 to L मैंने एरिया अंडर कर्व ले लिया। जब मैंने इसका एरिया निकाला तो मेरा लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाय 2 ही आ रहा है। इज दिस इन क्लियर अंशुमन? इज दिस इन क्लियर? ठीक है, एक ही लाइन में सर और भैया दोनों बोल दिया। चलो कोई बात नहीं। क्या ही बोले अब। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, ओके। मेरे को ना एकदम से इतनी खुशी हुई कि यार एक नया मेथड मिल गया, कि मैंने पहले कहीं कराया नहीं है। पहले ना कहीं भी नहीं कराया मैंने, मेरे को एकदम से खुशी हुई कि नया नेटवर्क मिल गया। पर ज्यादा खुशी टिकी नहीं, चलो कोई बात नहीं। वैसे नए मेथड तो निकलते रहेंगे, है ना? ओके। ओके। अब जैसे अगर मैं फंक्शन चेंज करूं। अब जरा, अब जरा ध्यान से देखना बच्चों। हाँ, अपने लिए मैंने, टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपने लिए इन्वेंट किया, काइंड ऑफ, मतलब मैंने खुद ही सोचा, एकदम से नजर गई मेरी, कि मेरी ना बहुत रिफ्लेक्स है टाइप ऑफ। कभी भी मेरे को दिख जाए ना कि ऐसा कुछ बन रहा है इंटीग्रल वाई डॉट डी, तो मैं ट्राई करता हूँ कि इसको ग्राफ से जल्दी सॉल्व कर ले। ठीक है, मतलब अलग थोड़ा वे ऑफ थिंकिंग है। ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, फिर जरा एक कहानी बताओ जरा मेरे को, कहानी सुनो मेरी। ठीक है, ओके। देखो जैसे आपको एक, अच्छा इसका ना फिर हम रिजल्ट याद रख लेंगे, ठीक है? इसका नाम रिजल्ट याद रख लेंगे। जरा ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। अ, देखो, और एक सेकंड देना था का ना। जस्ट गिव मी मिनट बच्चों, जस्ट गिव मी मिनट। कंसंट्रेशन कभी नहीं किया मैंने।
ओहो, क्या बात है। रुक जाओ, लेट मी फोकस। हम्म, ठीक है। अरे यार, ये अब इतना गंदा सा क्यों बन गया है? बाय गॉड, पूरा वो हो जाएगा। हे भगवान। हाँ, क्या करे यार अब इसका। रुको जरा यार, कैसे आर्क बनाता था मैं खुद ही भूल गया। चलो मैं बहुत रफ सा आर्क बना रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत रफ सा आर्क बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। एक ना यूनिफॉर्म आर्क ले रहा हूँ मैं, यूनिफॉर्म आर्क। और इसका रिजल्ट हम याद रख लेंगे। इसका रिजल्ट हम याद रख लेंगे, क्यों याद रखेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखना, जहाँ पे एलिमेंट टेकिंग लेना भी मुश्किल हो जाएगा, वहां पे भी आप इसके रिजल्ट से डायरेक्टली आप निकाल सकते हो चीजें, ठीक है। ओके, चलो देखो। जैसे आपको ये गिवन है, आपका ये है बाई एक्सिस, ठीक है, और आपका ये है, मैं अपने ऐसे लिए। ये क्या हो रहा है? परेशान करके ही मानेगा मेरे को। बिल्कुल, चलो छोड़ो, कोई नहीं, जैसा बन रहा है बनने दो, ठीक है। जरा एक चीज नोटिस करना बच्चे, आपने क्या किया, आप एक आर्क बनाने जा रहे हो, यूनिफॉर्म आर्क, ठीक है। एक सेकंड, ऐसे, ठीक है। ये वाला एंगल आपका थीटा नॉट है, ये यू कैन से टेक इट एज फाइव, टेक दिस एंगल एज फाइव, ठीक है। ये एंगल आपका फाइव है, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको पता चल गया कि ये आर्क है, मतलब लाइन पे मास पड़ा हुआ है, लीनियर अरेंजमेंट में, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनते रहना है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। ओके, तो डीएल डीएल अरेंजमेंट पे आपका पड़ा हुआ है, वो तो हम समझ गए है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, अब जरा देख बच्चे, अब जरा ध्यान से नोटिस कर, ध्यान से नोटिस कर, एक चीज जरा ध्यान से देख। यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म दे रखा है ना, यूनिफॉर्म, मतलब भैया लैम्डा जो है वो मेरा क्या है, कांस्टेंट है। इतनी बात समझ आ गई है ना। तो मैं एलिमेंट कैसे लूंगा, जरा ध्यान से देख, मैंने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जरा ध्यान से सुनो। मैंने क्या किया बच्चे, किसी एंगल थीटा पे, वर्टिकल से ले रहा हूँ मैं, किसी एंगल थीटा पे आके डी थीटा थिकनेस का, डी थीटा एंगल पे मैंने क्या किया, किसी एंगल वर्टिकल से ले रहा हूँ। वर्टिकल से क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज समझिए कि वर्टिकली रेफरेंस लाइन है ना, अगर मेरे को यहां से लेना है तो उसके लिए मेरे को ये वाला एंगल पता होना चाहिए। समझ आ गई बात, ठीक है। ओके, जो कि ऑब्वियसली मैं नहीं लूंगा, मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं होगा। कन्वीनियंट क्या होगा ज्यादा, कि मैं वर्टिकल से ले लूं, है ना। तो वर्टिकल से मैंने एंगल लिया, एट एन एंगल ऑफ थीटा पे मैंने डी थीटा का ऐसे ले लिया, है ना, ठीक है। और ये रेडियस आर है, तो इसकी लेंथ कितनी आई है बच्चे, जो डीएल लिया मैंने, डीएल यहीं पे मास पड़ा हुआ है, ये जो डीएल लिया इसकी लेंथ कितनी आई है बच्चे, आर डी थीटा। और क्या यूज करोगे, जरा ध्यान से देखना, आप क्या यूज करोगे कि ये जो लैम्डा है मेरा, वो किसके बराबर है, डी एम बाय आर डी थीटा, है ना बच्चे। तो जो मेरा डीएम है वो किसके बराबर है, लैम्डा आर इंटू लैम्डा आर इंटू डी थीटा के। अब देख, लैम्डा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है ना। अच्छा, अब डी थीटा को कहां से वेरी कराएगा, देख, डी थीटा को तू कराएगा -5/2 से 5/2 तक। कहां से वेरी कराएगा बच्चे, -5/2 से 5/2 तक, है ना। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये जो आपका वाई एक्सिस है क्या कर रहा है, इसको सिमेट्रिकली काट रहा है, तो ये 5/2 एंगल बन जाएगा, ये 5/2 एंगल बन जाएगा, ठीक है बच्चे। तो आपको जो मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, लैम्डा आर फाइव, ये आ रहा है। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन, यस और नो, फटाफट बताइए जरा। इतनी बात समझ आ रही है बच्चों सबको, क्लियर है। लिमिट कैसे ली, क्लियर है। -5/2 5/2 क्यों लिया मैंने, क्लियर है। क्यों, मैं वर्टिकल से एंगल ले रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल से लेता तो शायद मैं, फिर लिमिट रखने में दिक्कत होती, आप समझ पा रहे हो। अगर हॉरिजॉन्टल से लेता है तो लिमिट लिमिट रखने में दिक्कत होती। कैसी दिक्कत होती, आप लिमिट रखते हैं, अगर आपको पहले ना, पहले आपको ये वाला एंगल चाहिए, ध्यान से सुनना, पहले आपको ये वाला एंगल चाहिए, लेट्स से ये वाला एंगल थीटा नॉट है, तो आप लिमिट रखते हैं थीटा नॉट टू दिस एंगल, थीटा नॉट टू थीटा नॉट प्लस ये वाला एंगल विच इज योर फाइव। तो ये लिमिट होती है आपकी, थीटा नॉट प्लस थीटा नॉट प्लस फाइव, ठीक है। तो फालतू में क्यों करना है इतना, फालतू में इतना क्यों करना है, समझ आ रही है बात। अगर आप हॉरिजॉन्टल से लेते तो लिमिट क्या बनती है आपकी, थीटा नॉट टू थीटा नॉट प्लस फाइव, ये आपकी लिमिट बनती है, जो कि जरूरत नहीं है उसकी, बिल्कुल जरूरत नहीं। आप वर्टिकल से आराम से लेके जिंदगी अपनी मेंटोर जिंदगी निकाल सकते हो। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन, इज दिस थिंग क्लियर बच्चों, बताओ फटाफट। इनकन्वीनियंट, हाँ, मतलब कह सकते हो, मतलब फालतू में क्यों इतना एफर्ट्स मारने हैं, ठीक है। अच्छा, जरा इस रिजल्ट को याद रख लोगे क्या,
थोड़ी देख ले याद रख लो, बस 2-3 केसेस के लिए, फिर भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं, इसको याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं, भूल जाना। ठीक है, ओके। मेरे को सर एक बात बताओ, मैं छोटे छोटे केसेस ले रहा हूँ। अगर एक सर्कुलर रिंग ले ली मैंने, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, इसका मास बताओ फटाफट। इसका मतलब बस फाइव को क्या पुट कर दोगे, फाइव को 2 पाई पुट कर दोगे ना बच्चों। देखो फाइव का ये वाला एंगल है बीच का, जो आर्क सबटेंड कर रहा है। तो अगर आपने फाइव को 2 पाई पुट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, आर्क बन जाएगा, एक सर्कुलर आर्क बन जाएगा। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों? है ना? रिजल्ट देखो, लैम्डा आर फाइव था ना रिजल्ट, याद भी कर सकते हो, इजी रहेगा। रिजल्ट क्या था मेरा, लैम्डा आर फाइव था ना, याद करो, लैम्डा आर फाइव था। लैम्डा आर फाइव की जगह क्या आ जाएगा बच्चे, फाइव कितना होगा एक सर्कुलर रिंग में, 2 पाई होगा। तो 2 पाई लैम्डा आर, ये मेरा मास आ रहा है। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन? अच्छा जरा एक बार मेरे को सेमी सर्कुलर रिंग का बताना जरा एक बार, मास कितना आएगा सेमी सर्कुलर रिंग का मास, फटाफट बता दो जरा एक बार। सेमी सर्कुलर रिंग का मास कितना आएगा बच्चे? कितना एंगल रखोगे, फाइव को पाई रखोगे? पाई को कितना एंगल रखोगे, पाई रखने वाले हो ना? पाई, यस और नो? मास कितना आएगा आपका, लैम्डा आर फाइव, फाइव की जगह क्या होगा, पाई। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? हाँ, 180 डिग्री मतलब पाई हो गया आपका, है ना? पढ़ा है ना आपको यूनिट, डिग्री को ये रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाया है ना आपको। 2 पाई 360 डिग्री होता है, मेरे को याद नहीं है, शायद मैंने ड्रॉपर में पढ़ा है, यहाँ पे पढ़ा है, याद नहीं है मेरे को। आता है ना? हाँ, पढ़ा भी रखा है थोड़ा बहुत ना, ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़ा रखा है, हाँ, बिल्कुल पढ़ा रखा है, सब पढ़ा रखा है ना, पढ़ा भी रखा है, और थोड़ा बहुत ट्रिगो तो पे आ ही गए हो यार, है ना? अभी तक बेसिक मैथ थोड़ी चल रहा होगा तुम्हारा, वो तो मैं हूँ। कितना, कौन सा लेक्चर है, 18वां लेक्चर है ना, 18वां या 19 है? 18वां लेक्चर है ना आपका, बेसिक मैथ जो जाएगा वो आराम से 24-30-24 लेक्चर जाएगा आराम से। डिटेलिंग देख रहे हो कितना डिटेल में पढ़ रहे हैं। तुम्हारे कोचिंग में 2D चल रहा है, मोशन इन 2D, मोशन इन 2D चल रहा है तुम्हारे में। अरे बाप रे, समझ पा रहा हूँ मैं कैसे पढ़ा होगा, समझ आ रहा है थोड़ा बहुत तो। एलन कोटा, अरे रे, इतना इतना एक्सपेक्टेशन तो नहीं है मैं, मतलब मोशन इन 2D चल रहा है, घास काट दी होगी कॉन्सेप्ट की तो, सच बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की घास काट दी होगी बिल्कुल। हमारी में प्रोजेक्टर वाला इंक्लाइन, क्या बात है, एनएलएम शुरू होने वाला है इनके में तो। अपने टीचर से बोलो यार, अपने टीचर से बोलो कि भैया क्या कराना है इतनी जल्दी सिलेबस करा के। जो लोग अभी मेरे हिसाब से काइनेमैटिक्स 1D पे है, उनका तो सही चल रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि बेसिक मैथ्स में मैंने टाइम लिया है, हर जगह इतना नहीं होता। तो जिन लोगों ने थोड़ा बहुत किया उनका तो ठीक है। तो टीचर सही है, बच्चे रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। चलो यार, आई कैन अंडरस्टैंड एज वेल, बट यार मेरे हिसाब से क्या बोलूं मैं, इसलिए नहीं कराते। हाँ, आप कह सकते हैं यार। उल्टा हम डांट खा जाते हैं, क्यों डांट खा जाते हो, क्यों डांट खा जाते हो, क्यों डांटता है तुम्हें टीचर? कि कम बात करो, जिनको नहीं आता वो करने दो उनको, अच्छा। भैया यूनिट डायमेंशन को भूल गए? अच्छा, यूनिट डायमेंशन भी तो पढ़ाएगा तुम लोगों को। सर और टीचर इज वेरी स्लो। स्लो अच्छा है ना, स्लो अच्छी बात है, स्लो है तो। बच्चे अभी आपको कोई वो नहीं करना है, आपको ना अभी कोई पीएचडी वीएचडी नहीं करनी है कि फटाफट करो। पर हमारे में फिर भी, भाई मैं सिंपल सी बात बताऊं, अगर आपका अच्छी कोचिंग है ना, कोई भी अच्छी कोचिंग है, तो उसमें मेरे हिसाब से भी 1D तो आप हो सकते हो, या प्रोजेक्टाइल आपका स्टार्ट हो रहा होगा, कोई अच्छी कोचिंग है तो। अगर आप बिल्कुल एनएलएम या 2D वगैरह खत्म हो चुके हैं तो फिर घास काट दिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या लिखोगे देखो, बताना जरा इसका बच्चों, कैसे लिखोगे? लैम्डा आर क्या रखोगे, 3 पाई बाय 2 रखोगे, 270 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है। बच्चे जो हम कंटेंट कवर कर रहे हैं ना यहाँ पे, जो हम कंटेंट कवर कर रहे हैं, वो कंटेंट आपको नॉर्मल एसआरजी बैचेस वगैरह में भी देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल एसआरजी बैचेस होते हैं, कोहिनूर बैच जो भी होता है, आई डोंट नो अबाउट दैट सिस्टम, वो इतना अच्छे से नहीं पता मेरे को, बट एसआरजी वगैरह में भी देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हम उनसे पीछे हैं। ठीक है, इसलिए हम उनसे पीछे है, बट हाँ डेफिनेटली उनसे रैंक में वो लोग आपसे काफी आगे होंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वो आपसे काफी आगे होंगे रैंक में, ठीक है। मतलब अगर आपकी आगे का समझ रहे हो, आगे का मतलब अगर आपकी रैंक 2 आई है तो उनकी रैंक 2000, ऐसे ऐसे आगे होगी वो लोग, काफी आगे आपसे, है ना? ठीक है, ओके। इतनी बात समझ आ गई बच्चों, है ना? आई गेस इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है, ओके।
अच्छा चलो। ओके, आपने अब यहाँ से सर्कुलर निकाल लिया, सेमी सर्कुलर, और आपने ये भी निकाल लिया 3 पाई/2 निकाल लिया ना। ठीक है। एलन वाले ओलंपियाड टॉपर को पकड़ लेते। हाँ, फिर उनकी तो कहानी खत्म है, उनको तो रिवाइज ही कराना ना फिर। तो उनके में तो जस्टिफाइड है कि रोटेशन तक है। पर जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, उसको अगर ऐसे स्पीड से पढ़ा दिया जाए ना, ट्रस्ट मी, उसको तो बेचारा वो तो सुसाइड मिशन पे निकल जाएगा। ठीक है। चलो। ओके, जरा ध्यान से देखो, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। नहीं वैसे तोते उड़ने की बात नहीं है एक्चुअली, अगर इजी इजी पढ़ाए ना, इजी इजी पढ़ाया जाए तो इतना टफ नहीं है 11th। अगर इजी इजी पढ़ाया जाए तो इतनी टफ नहीं है 11th क्लास। ट्रस्ट में इतनी टफ नहीं, इजी इजी पढ़ाया जाए। ठीक है। हाँ, अगर इस लेवल की पढ़ाई करनी है जो अभी हम कर रहे हैं, तो फिर तोते उड़ जाएंगे। ठीक है। ओके चलो बच्चों, आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए क्या बच्चा पार्टी? एक लास्ट किस करेंगे, फिर क्लास को हम करेंगे खत्म। ठीक है। ओके, यूनिफॉर्म आर्क हो गया आपका। चलो एक काम करो, एक काम किया जाए। आप एक काम करो जरा, क्या फंक्शन लोगे इसमें? इसमें फंक्शन कौन सा लोगे? लैम्डा नॉट इनटू साइन थीटा ले लो एक बार सर, आर्क के केस में। नॉन यूनिफॉर्म आर्क है। नॉन यूनिफॉर्म आर्क है। एक काम करो, लैम्डा नॉट इनटू कॉस थीटा ले लो। लैम्डा नॉट इनटू कॉस थीटा ले लो फंक्शन। लैम्डा जो है, टेक इट एज लैम्डा नॉट इनटू कॉस थीटा। टेक इट एज लैम्डा नॉट इनटू कॉस थीटा। अब शुरू हो जाना फटाफट। अब देखो, अब क्या है ना कि अब आप ग्राफ से नहीं कर पाओगे इतना इजली, है ना। अब आप ग्राफ से इतना इजली नहीं कर पाओगे। ठीक है। ओके चलो। ठीक है। कोसाइन कर्व का एरिया, कैसे लोग एरिया उसका? बच्चों शुरू हो जाओ फटाफट। ये वाला एंगल आपको 5 गिवन है। ये वाला एंगल, ये लैम्डा नॉट इंटू कॉस फाइव होगा बच्चे। ये ना आपका लैम्डा नॉट इंटू कॉस फाइव हो जाएगा फिर। एक सेकंड को, सॉरी सॉरी सॉरी, ये लैम्डा नॉट इंटू कॉस थीटा ही हो जाएगा। ठीक है। शुरू हो जाइए फटाफट, शुरू हो जाइए फटाफट। वही कौन करे इतना फालतू का, फालतू में। यार इतना एलिमेंट लेना सीखा है इतनी मेहनत से, इतने टाइम लगा के, क्यों भाई फालतू में? क्यों फालतू में मतलब? ग्राफ से जब करना है तो हटाओ ये सबको, ग्राफ ही सीख लेंगे हम पहले। ग्राफ को मास्टर कर लेते हैं, है ना, कहानी खत्म हो जाएगी एक एक चीज की। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, है ना। ओके, करते रहिए। और यार तुम लोग के पाथ फाइंडर के डाउट्स नहीं आते आजकल, क्या बात है? खुद ही डिस्कस कर लेते क्या अपने अपना अंदर ही अंदर? ग्रुप में डिस्कस हो जाते तुम्हारे? हो गया है। चलो देखते हैं इसको, बाकी बच्चे भी कर लो, टाइम लो। मैं तो भेजा कल ही आपको। अंशुमन आया नहीं बच्चे मेरे पे। तुमने तो बस वही भेजा सुबह, वीएन वगैरह भेजा था। आज भी पूछो। अरे किस 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 टीचर से पूछने लग गए तुम? मेरे पे तो कोई टेक्स्ट नहीं आया तुम्हारा पाथ फाइंडर के डाउट का। वो तो नॉर्मल डाउट था, वो वाला इंटीग्रल वाला। पाथ फाइंडर के डाउट का तो कोई सवाल ही नहीं आया। अच्छा तुमने हिंट पूछा था बस उस दिन। हिंट मैंने बोला कि हिंट नहीं दूंगा, वरना सवाल ही खत्म हो जाएगा। हाँ पीएफ का, पीएफ का डाउट तो खैर ठीक है। पीएफ का आपने एलन टीचर को तो नहीं पूछ लिए? एलन टीचर को पूछ लिए मतलब समझा नहीं, समझ नहीं आया। उसने एलन टीचर को तो, अच्छा अच्छा, ओ अच्छा अच्छा। अरे नहीं नहीं, वो बुक देखे ही आपको ना, बुक देखे ही मतलब थोड़ा सा मना कर देगा आपको। आप एक बार ट्राई करना, आपको मना कर दिया जाएगा कि इस सब पे टाइम मत वेस्ट करो, मॉड्यूल करो, एक्सरसाइज करो, इरेलीवेंट है, मना कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, बट पीछे की कहानी कुछ और होती है, पीछे की कहानी कुछ और होती है, वो यहाँ पे बोलना सही नहीं रहेगा, और ऐसा बोलना अच्छा भी नहीं होता। ठीक है। ओके।
ठीक है, ओके, जरा ध्यान से देखना। देखो, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं किसी टीचर को ऐसे नहीं दिखा सकता ना कि ये वो, यू नो सब अच्छा कर रहे हैं। जब तक कोई बेवकूफ नहीं बना रहा किसी स्टूडेंट को, सब अच्छा कर रहे हैं तब तक। किसी को नीचे दिखाने का वो नहीं है यार। ठीक है, कोई बात नहीं। जिसको जितना होता है सब उतना पढ़ा देते हैं ना। सब मेहनत ही करके आए यहाँ पे, सब मेहनत करते हैं डेली। इतनी एफर्ट्स लगते हैं बच्चों को पढ़ाने में, तो उसमें किसी को नीचे दिखाना का कोई मतलब नहीं है। देखो, आपने क्या किया, वर्टिकल से एंगल थीटा लिया, और डी थीटा पे आपने ये कर दिया। ये रेडियस आर है, ये लेंथ कितनी बनेगी बच्चा, आर डी थीटा बनेगी, है ना। ठीक है, ओके, तो लैम्डा को क्या लिखेगा बच्चे, डी एम बाय, ये छोटी सी लेंथ कितनी होगी, आर डी थीटा। तो डी एम कितना आएगा बच्चे, लैम्डा आर, अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आर इंटू लैम्डा कितना था मेरा, लैम्डा नॉट इंटू कॉस थीटा, लैम्डा नॉट भी यहाँ पे रख ले, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, है ना। कितना आएगा बच्चे, ये कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इज दिस थिंग क्लियर, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन। अब एक काम करो, एक सेकंड को, एक काम करो, रुको, इसको ना साइन थीटा ले लो, इसको ना पहले साइन थीटा लो, रुको, साइन थीटा लो, साइन थीटा लो, साइन थीटा लो, साइन थीटा लो, सॉरी थोड़ा सा फंक्शन में गड़बड़ होगी। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कॉस थीटा में ना कुछ गड़बड़ सी है। आपको बाद में बताऊंगा कि कॉस थीटा में कुछ गड़बड़ी है, बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी नहीं, बाद में आपको बताऊंगा कि वहां पे लिमिट आपकी फिर -5/2 टू 5/2 नहीं होगी लिमिट आपकी। ठीक है, कुछ गड़बड़ी है उसमें, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि फंक्शन ही ऐसा है उसका कि फंक्शन में कुछ गड़बड़ी आ रही है। ठीक है, ओके, अभी अभी इसलिए मैंने लैम्डा नॉट इंटू साइन थीटा लिया, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, है ना, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखना बच्चे, आप लिमिट कहां से कहां रखोगे, -5/2 टू 5/2, ऑड फंक्शन शायद, बताऊंगा मैं, बताऊंगा, कुछ गलती होती है उसमें। एक्चुअली ना जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जीरो, मतलब आप जब कैलकुलेट करोगे तो शायद आपका जीरो आ जाएगा। चेक करना एक बार, जब आप कैलकुलेट करते हो कॉस थीटा रख के, लैम्डा नॉट इंटू लैम्डा इज टू लैम्डा नॉट इंटू कॉस थीटा रखोगे, तो मेरे हिसाब से आपका जीरो बन जाएगा, है ना। जीरो बन रहा है ना बच्चों, एक बार चेक करना लैम्डा नॉट कॉस थीटा को इंटीग्रेट करके एक बार, है ना। हाँ ठीक है, इसी वजह से मैं आपको बाद में नहीं बताऊंगा कि ऐसा जीरो क्यों बन रहा है। ऐसा थोड़ी है कि मेरा मास जीरो हो चुका है, ऐसा ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं, फंक्शन गलत है थोड़ा सा, फंक्शन हमने गलत लिया है। फंक्शन गलत नहीं, एक्चुअली लिमिट्स गलत ली हमने। ठीक है, लिमिट्स इसकी कितनी होनी चाहिए आपकी, 0 to 5 होगी इसकी लिमिट, तो फिर आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, ओके, अभी बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, अभी बहस मत करना उसके ऊपर, अभी बहस मत करना, ठीक है, बाद में बताऊंगा। फंक्शन गलत नहीं है अंशुमन, फंक्शन गलत नहीं है बच्चे, फंक्शन तो कुछ भी ले सकता है ना तू, बट वो जो उसकी जो प्रॉपर्टी है ना साइन और कोसाइन की, वो थोड़ी अलग होती है, लिमिट में लिमिट बदलना होगा, हाँ लिमिट बदलना होगा। ठीक है, ओके, अब जरा रुको बच्चे, देखो मास जो आ रहा है आपका, एक और नई चीज आपको सीखने को मिल गया आज, है ना। एक और नई चीज सीखने को मिल गई कि भैया जो लैम्डा आपका कॉस थीटा वाला है उसमें एक गड़बड़ी होती है। ठीक है, तभी आप देखोगे सारे टीचर लैम्डा नॉट इनटू साइन थीटा फटाफट निपटाते साइड में कि लैम्डा नॉट इनटू साइन थीटा करो आगे बढ़ो। ठीक है, लैम्डा नॉट इनटू कॉस थीटा पे नहीं आते हैं। ठीक है, चलो, ओके, अब जरा ध्यान से देखना क्या लिखोगे, आर लैम्डा नॉट, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा, राइट, माइनस कॉस थीटा, लिमिट कहां से का, -5/2 टू 5/2, क्या रखोगे देखो बच्चों, -cos 5/2, एंड ये आपका क्या आएगा, प्लस, एक से रुकना जरा, -cos 5/2, और आपका ये +cos 5/2 बन रहा है, ये बनेगा, इसमें ये बन रहा है क्या बच्चों, एक बार चेक करो जरा, ये जीरो क्यों आ रहा है फिर इसमें, ये जीरो क्यों आ रहा है इसमें, एक से रुको, कुछ गड़बड़ सी होगी क्या। अरे शायद उल्टा दिमाग चल गया शायद थोड़ा सा। शायद कॉस थीटा, अरे रे 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 रे, मैंने तुमसे यही पूछा इसलिए मेरे को थोड़ा सा इसमें श्योर नहीं था। फंक्शन हमने पहला वाला सही लिया है, पहला वाला सही लिया, पहला वाला सही लिया यार तुमने। एक सेकंड, माइनस का साइन, हाँ वो जो लैम्डा नॉट इंटू कॉस थीटा था ना, वो एक्चुअली हमारा एक्चुअल फंक्शन था, लैम्डा नॉट इंटू साइन थीटा में गड़बड़ी है। हाँ सॉरी 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 सॉरी, सॉरी सो सॉरी, ठीक है, मेरे को एक्चुअली याद नहीं है, याद नहीं था अच्छे से, मैं बस ऐसे ही देख रहा था कि यार अच्छे से याद नहीं था कि साइन थीटा था कॉस थीटा था। ठीक है, अरे मैंने तुम्हें तभी तो पूछा, गधे बच्चे हो बिल्कुल, मैंने तुम्हें तभी तो पूछा जीरो आ रहा है ना, आ रहा है ना, कह रहे हाँ हाँ आ रहा है। तो मेरे को लगा कि हाँ, फिर तो मैं कंफर्म हो गया कि हाँ लैम्डा नॉट इंटू साइन थीटा ही होगा जो कि गड़बड़ी है जिसमें। ठीक है, एक्चुअली गड़बड़ी कॉस थीटा, सॉरी गड़बड़ी साइन थीटा वाले में है। ठीक है, ओके, एक बार चेक करो। सॉरी जिनके नोट गए मैं तो मिटा सकता हूँ, ठीक है, इसमें मेरे पे तो मिटाने का ऑप्शन है। ठीक है, लैम्डा नॉट इंटू आर, इसका इंटीग्रल क्या बनेगा बच्चे, साइन थीटा।
ठीक है, क्या इंटीग्रल बनेगा इसका, साइन थीटा 5/2 टू, ये ऐसे बनेगा -5/2 टू 5/2, है ना। ठीक है, तो आपका जो आएगा मास वो कितना आएगा, लैम्डा नॉट इंटू आर और साइन 5/2। एक सेकेंड, इसमें भी गलती हो रही है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक तो है, अरे यार कंफ्यूज कर दिया तुम लोगों ने मेरे को। ठीक है, बस इतना ज्यादा वो हो गया ना, मतलब दिमाग ही थोड़ा सा घूम गया है। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, हो गया, बस हो गया, हो गया, पेज फाड़ने की जरूरत नहीं, हो गया। कभी कभार ना हो जाता है, टीचर से भी कभी कभार हो जाती है, ठीक है। ठीक है, कितना आएगा, साइन 5 आ जाएगा ना, लैम्डा नॉट आर साइन 5, ये आपका मास बनेगा। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन, ये आ रहा है बच्चों। भैया अपना पुराना आईपैड इधर भेज दो, पुराना आईपैड इधर भेज दो। सर हाउ, क्या किया, क्या गलती हो गई अब, अरे किशन क्या गलती हो गई ये तो बताओ, क्या रॉन्ग हो गया। साइन इज नेगेटिव 5/2, 5/2। अरे अच्छा, हे भगवान, वही अगेन सिली मिस्टेक, रुक जाओ। ठीक है, ठीक है, गलती से वो अंदर वाला कट गया 2, सॉरी। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, कितना आएगा, 2 sin 5/2 आएगा, सॉरी 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 सॉरी, फॉर वेरी स्मॉल एंगल आप उसको फाइव ले लोगे, फॉर वेरी स्मॉल फाइव आप उसको फाइव वो ले लोगे। ठीक है, अरे हाँ यार, हो जाता है, मतलब ना आप दिमाग आप दिमाग चला रहे हो कि यार ये होगा वो होगा, इतने एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ाना है और बीच में आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, तो यू इट्स ओके, कंप्लीटली ओके। 2 लैम्डा नॉट आर साइन 5/2, मेरा दिमाग एक्चुअली यहाँ पे था, मैं हंसे जा रहा था, इसी वजह से थोड़ा सा हो गया। ठीक है सर, गलत है, ये भी गलत है, लैम्डा नॉट साइन इज करेक्ट, सही है बच्चे, सही है देवदत्ता, आप अंदर वाला कैसे काट देगा यार, ये आ रहा है ना तेरा 2 sin 5/2 आएगा। अरे बच्चे ये कैसे काट देगा, यही तो कर रहे थे। अब पंगे मत लो मेरे से, है ना, अब पंगे मत लो, वरना मैं अपने आप को ही क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, तुम लोग अपने आप में क्लास लेते रहना एक दूसरे की, मैं तो निकल जाऊंगा। ठीक है, तुम ही तो, बच्चे मेरे को भी पता है। हे भगवान, यही तो किया है देवदत्ता, चेक कर बच्चे, यही तो किया है, कौन सी दुनिया में हो, डायरेक्टली कर दिया ना, डायरेक्टली कर दो तो यार जान निकल जाती है बच्चों की, sin 5/2 माइनस ऑफ माइनस sin 5/2 किया ना। थोड़ी बच्चे थोड़ा सा स्टेप क्या मिस कर दिया यहाँ पे तो, बच्चों ने जान पकड़ ली मेरी, है ना। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन, इज दिस थिंग क्लियर, ओके। ठीक है, हाँ इतना भी वो नहीं है, ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, चलो यार 1 घंटे 16 मिनट की क्लास होगी, है ना, ज्यादा बड़ी नहीं लेनी क्योंकि कल भी क्लास आपकी है ना। ठीक है, कल एलिमेंट टेकिंग को मोस्टली हम निपटाएंगे, कल नहीं शायद, कल या आपके ट्यूसडे वाली क्लास को मिला के एलिमेंट टेकिंग निपटेगा, मतलब आपका 20 लेक्चर समथिंग में एलिमेंट टेकिंग निपट जाएगा 20th लेक्चर में। चलो बच्चों, आज इस पेज की पिक दूंगा तो वैदिक एज की स्क्रिप्ट लगेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, कल मैराथन सेशन, अरे नहीं नहीं यार, तुम लोगों को क्या लग रहा है, वो मैं वो 10th वाला टीचर हूँ कि एग्जाम के एक दिन पहले वो 6 घंटे की मैराथन, वो साइंस के बेसिक क्वेश्चंस लेके आ गए 50, टॉप 50 क्वेश्चंस, मैराथन, है ना। और वो पोल कराई जा रही है एक अलग वेबसाइट पे, पोल पे वोट करो, है ना, आंसर क्या होगा, वोट करो, ABCD ऑप्शन। रिसर्च चल रही है, रिसर्च करके आना। हाँ, तगड़ी रिसर्च चल रही है। सर उसमें 5/2 से -5/2 क्यों किए, 5/2 से -5/2 नहीं किया बच्चे, -5/2 से 5/2 किया। आपने बोला था कि अरे बाप रे इससे भी प्रॉब्लम है, तो बच्चे 1.5 घंटे की तो ये अप्रोक्सीमेशन, हमने जल्दी स्टार्ट किया था ना, 5 मिनट पहले स्टार्ट किया था, बस 6 7 मिनट पहले छोड़ दिया क्लास। 1.5 घंटे की होएगी, 1.5 घंटे की होएगी, बट यार अब खुद सोचो, आज भी क्लास है कल भी क्लास है, टीचर भी तो इंसान ही है। वो तो 1.5 घंटे की इसलिए बोला था क्योंकि जब आपकी क्लास भी 3 होती थी ना हफ्ते में, आपकी क्लास भी 3 होती थी ना हफ्ते में, इसी वजह से। चलो बच्चों, ओके, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, गर्दन भी मेरी काफी थक गई है।
ऐसे गर्दन नीचे देखते देखते पूरा गर्दन में पेन हो जाता है पूरा सा। अरे हिसाब किताब में देरिन भाई पक्के है। अच्छा। देरिन को निकाल दो ऐप से। अरे तुम में से किसी एक को मैंने निकाल भी दिया था, उसका कोर्स अनसब्सक्राइब कर दिया। तुम्हें एक बात बताओ, पीछे ना क्या हुआ, मैंने तुम्हें शायद बताया भी था कि एक बच्चे का ना मैंने कोर्स सब्सक्राइब कर दिया। पता नहीं कौन था वो बच्चा, मेरे को नाम याद नहीं है उसका, किसका किया था आई डोंट रिमेम्बर। मेरे को नाम याद नहीं है, बट हाँ वो क्लास में आता था, शायद 2-3 बार क्लास में आता था। तो मैंने उसका कोर्स अनसब्सक्राइब कर दिया, मेरे को गुस्से में था बिल्कुल, मैंने कोर्स अनसब्सक्राइब कर दिया उसका। पता नहीं किसका किया था, मेरे को याद नहीं है, नाम याद नहीं है उसका। कोर्स अनसब्सक्राइब कर दिया, मेरे को लगा कि उसके बाद वो कभी टेक्स्ट करेगा तो मैं उसको वापस दे दूंगा। बंदे ने किया ही नहीं टेक्स्ट, उसने टेक्स्ट ही नहीं किया। उसने ना मेरे को थोड़ा एडल्ट कुछ स्क्रीनशॉट भेजा, ठीक है। उसने मेरे को एडल्ट कुछ वो वैसा भेजा और कहता कि भैया भैया ने गलती से भेज दी। मैंने सीधा उठाया उसका कोर्स अनसब्सक्राइब कर दिया, सीधा उठाया। अरित्र था शायद, अरित्र था जितना मेरे को याद है। सीधा मैंने उठाया उसका कोर्स अनसब्सक्राइब कर दिया। जा भाई तो खुश रहे, स्वाहा। ठीक है। और फिर उसके बाद से उसका टेक्स्ट नहीं आया, उसके बाद से उसका टेक्स्ट नहीं आया मेरे पे। आएगा भी तो मैं अब तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा यार, तब आता तो शायद मैं एक बार सॉरी मान भी लेता, अब नहीं करूंगा। मेरे को तो ये था कि बिल्कुल सेट कर रखा है मैंने, सारी फील्डिंग वगैरह सेट हो रखी है, कोई एक बच्चा आ जाए पकड़ में। कहा गया उसको ढूंढो, ढूंढते रहो उसको, है ना। यार आपको ना मतलब ठीक है, मतलब हमारे रिलेशन काफी अच्छा है, हम काफी अच्छे दोस्त हैं, बट दोस्तों में भी ऐसी चीज थोड़ी शेयर की जाती है। मतलब यार एट द मैं हूँ एक टीचर, ठीक है। आप मेरे को ये शेयर कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि सॉरी गलती से चला गया, तो मेरे पे क्या जवाब रहेगा? मैं अगर मैं उसको इग्नोर करूँ तो आगे से और होगा, और भी बच्चे करेंगे, है ना। तो मेरे पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है ना। ठीक है, ओके। चलो बच्चों, चलो अगली क्लास में मिलते हैं ना। एक सेकंड रुको, किशन ने कुछ बोलता, भैया थोड़ा सिलेबस कवर कीजिए प्लीज, बेसिक मैथ्स पढ़ पढ़ के हालत खराब हो गई है। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या, बेसिक मैथ्स पढ़ पढ़ के हालत खराब हो गई तुम लोग की? अच्छा फिजिक्स नहीं आ रही क्या, ऐसा है? किशन किशन है अगला टारगेट। मतलब मैंने तो पहले से ही सेट कर रखा है, नाम लिख रखा है, ठीक है। कभी कोई डाउट पूछे, नहीं नहीं अब तो बाहर होगा कोर्स से, ठीक है। मतलब आगे आके तो ऐसा रूल बन जाएगा, जिसने बेसिक डाउट पूछे उसको सीधा अनसब्सक्राइब। ठीक है किशन। अरे रुक जा बच्चे, बस एंड पे आ चुके हैं ना, 18वां लेक्चर था आपका। 23-24 लेक्चर ज्यादा नहीं जाएगा, बस ये करा दे। तुम कहोगे तो मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स बाद में करा दूंगा, अगर तुम्हें फिजिक्स की ज्यादा वो चाहिए कि भैया फिजिक्स 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 कराओ, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। बट फिर ये मत कहना कि भैया भूल गए, आप पोलर ही कराना भूल गए, बिना पोलर के पूरी फिजिक्स हो रही है, ठीक है। हाँ पोलर कराना पड़ेगा ना इसी वजह से, तो बच्चे पोलर को मिला के तो फिर 23-24 लेक्चर लगेगी। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि यार जब तक आपका बेसिक मैथ स्ट्रांग नहीं है, पकड़ में नहीं है, ठीक है। और एक बार ना आप अपने आप को, अपना कंटेंट या अपने आप को एक बार, बाकी जो नॉर्मल कोचिंग है एसआरजी बैच के बच्चे हैं उनका जरा बेसिक मैथ्स और अपना बेसिक मैथ्स का लेवल कंपेयर करके देखना, ठीक है। अगर आपका पेपर है, आपको एडवांस लेवल का किसी भी कोचिंग का बेसिक मैथ्स का दिया जाए, तो आप सक्षम हो उसको बनाने के लिए 90% या मेरे हिसाब से 70-80% तो सब बच्चा बना देगा, ठीक है। अगर आप में से कोई अच्छी कोचिंग में पढ़ता है तो उसको पता होगा कि यार अगर उसका पेपर देखा होगा एडवांस का, ठीक है। आप में से बहुत बच्चे ओलंपियाड बैचेस में है या बाकी बैचेस में, एडवांस का जो पेपर देखोगे या शीट भी देखी होगी या डीपीपी देखी होगी, इजीली सॉल्व होती होगी, इजीली। ये सोचना ही नहीं आपने, ऐसे सवाल तो करा रखे क्लास में। सर इन माई कोचिंग व्हेन दे डू बेसिक इंटीग्रेशन आई एम लाफिंग इन कॉर्नर। ठीक है भैया, व्हाट अबाउट सिलेंड्रिकल सिस्टम, अरे कराऊंगा यार, उसमें एक ही चीज एक्स्ट्रा आती है, ज्यादा ज्यादा कुछ एडवांस नहीं है उसमें। पोलर में जैसे 2D में बात करते हैं तो सिलेंड्रिकल में 3D में बात करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पोलर इन जेड आ जाता है। चलो बच्चों ओके, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास आपकी कल है, सेम मैसेज, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, सी या, लव यू ऑल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।